नमस्कार दोस्तों। सामान्य हिंदी पूर्वावलोकन की इस सीरीज में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और अब तक इसमें हम लोगों ने दो टॉपिक कवर कर लिए हैं। एक है विलोम शब्द और वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि। आज हम अनेक शब्दों के एक शब्द को देखेंगे कि इसमें इस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आइए बिना किसी अतिरिक्त भूमिका के उस टॉपिक पर चलते हैं। तो यह टॉपिक है अनेक शब्दों के एक शब्द। आइए इसमें देखते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखी गई हैं भाषा से संबंधित और इस टॉपिक से संबंधित। भाषा अपनी विकास यात्रा में क्रमशः ऐसे शब्दों और मुहावरों के निर्माण की ओर उन्मुख होती है जो अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं तथा अर्थ के दबाव को अधिकाधिक वहन कर सकते हैं। भाषा मूल संकेत है, इसलिए वह संकेत को अधिक से अधिक सूक्ष्म बनाती जाती है। विश्व की समृद्ध भाषाओं की यही प्रवृत्ति रही है। भाषा की सुदृढ़ता, भावों की गंभीरता और चुस्त शैली के लिए यह आवश्यक है कि लेखक शब्दों के प्रयोग में संयम से काम ले ताकि वह विस्तृत विचारों या भावों को कम से कम शब्दों में व्यक्त कर सके। गागर में सागर भरना कहावत यही चरितार्थ करती है। समास, तद्धित और कृदांत वाक्यांश या वाक्य एक शब्द या पद के रूप में संक्षिप्त किए जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में मूल वाक्यांश या वाक्य के शब्दों के अनुसार ही एक शब्द या पद का निर्माण होना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि वाक्यांश को संक्षेप में सामासिक पद का रूप भी दिया जाता है। कुछ ऐसे लाक्षणिक पद या शब्द भी हैं जो अपने पूरे वाक्य या वाक्यांश का अर्थ रखते हैं। आगे देखते हैं। संस्कृत भाषा ऐसे शब्दों की धनी रही है जो एक वाक्य या वाक्यांश के बदले आ सकते हैं। हिंदी ने इसी प्रकार के अधिकांश शब्द संस्कृत से ही प्राप्त किए हैं। तो यह कुछ बातें महत्वपूर्ण थी, आप इसको एक बार फिर से पढ़ने की कोशिश करना। आइए सीधे प्रश्नों को प्रवृत्ति देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न इस खंड से आए हैं, इस चैप्टर से पूछे गए हैं अब तक। तो इसमें लगभग 350 प्रश्न हैं। ठीक है, 350 प्रश्न हैं और इसके बाद कुछ अध्ययन सामग्री अतिरिक्त दी गई है। तो 350 प्रश्नों का एक वीडियो में और अध्ययन सामग्री वो भी 7-8 पेज की है, उसको हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, युद्ध से लड़ने की उत्सुकता के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला कौन सा शब्द है? युयुत्सा। जिज्ञासु नहीं है, युद्धोन्माद नहीं, उत्कंठी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए युयुत्सा कहते हैं। कुछ जानने की चाह रखने वाले के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है जिज्ञासु होता है। बरसात बिल्कुल ना हो तो उसके लिए अल्पवृष्टि नहीं, अनवृष्टि नहीं होगा, अनावृष्टि होता है। आगे हम देखते हैं अगले पेज पर। अनावृष्टि कहते हैं जब बरसात बिल्कुल नहीं होती है तो उसे अनावृष्टि कहते हैं। जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्वक लगा हो उसे दत्त चित्त बोलते हैं। जो दत्त चित्त, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है इन सभी शब्दों को। जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो उसे प्रत्युक्त कहते हैं। प्रत्युक्त, प्रत्युत्तर नहीं। प्रत्युत्तर मतलब उत्तर के बदले उत्तर देना। विवृत्ति भी नहीं कहते हैं, प्रत्युच्चार भी नहीं कहते हैं। आइए देखते हैं इन शब्दों की मीनिंग क्या है। उत्तर देकर खंडन किया गया हो उसे प्रत्युक्त कहते हैं। किसी को कही या लिखी हुई बात की अपनी बुद्धि से प्रसंगानुकूल अर्थ लगाना या स्थिर करने के लिए विवृत्ति शब्द का उपयोग किया जाता है। उत्तर मिलने पर दिया हुआ उत्तर के लिए प्रत्युत्तर कहते हैं। पुनः उच्चारण करने को प्रत्युच्चार कहते हैं। तो इस प्रकार इन चारों में आप अंतर देखिए। उत्तर देकर खंडन करना, अब देखिए प्रत्युक्त। ठीक है, अज का अर्थ नहीं है। इनमें से चारों में से अज का अर्थ कौन सा नहीं है? जिसका जन्म ना हो, यह है दशरथ के पिता, यह भी हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। इन तीनों को एक साथ भी अज कहते हैं। मोती अज का अर्थ नहीं है। अज के अर्थ हैं जिसका जन्म ना हो, दशरथ के पिता तथा ब्रह्मा विष्णु शिव। मोती अज का अर्थ नहीं है। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसे विदुषी नहीं कहेंगे, अलक्ष्या नहीं कहेंगे। आगे देखते हैं। असूर्यम बोलेंगे। ठीक है, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, असूरम पश्या है। एक चीज ध्यान में रहे, असूरम पश्या और असूर्य पश्या दोनों शब्द का एक ही अर्थ है। ठीक है, जो स्त्री सूर्य को भी ना देख सके उसे असूर्य पश्या भी कहते हैं। यह शब्द पर्दे में रहने वाली उस स्त्री के लिए प्रयुक्त होता है
जो पर्दे के कारण सूर्य के दर्शन नहीं कर पाती है। अशूरपश्या संस्कृत शब्द है, जबकि अशूरपश्या हिंदी शब्द है। जो किसी विषय को अच्छी तरह जानती है उसे विदुषी कहते हैं। ठीक है, एक शब्द इसमें विदुषी आया था। जो शास्त्र की ज्ञाता हो उसके शस्त्राज्ञा कहते हैं। शस्त्रज्ञ, शास्त्रज्ञ, शास्त्रज्ञ। ठीक है, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, देखिए अशूरपश्या। इनमें से एक के लिए प्रयोज्य शब्द है अशूरपश्या के लिए। ठीक, कौन सा वाक्य होगा? तो देखिए, रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, बार बार रिपीट हुआ है, इसको याद रखना, फिर से आ सकता है इस पे प्रश्न। अशूरपश्या, जो सूर्य को भी ना देखे ऐसी स्त्री, अशूरपश्या। ठीक है, चलिए अगले पेज पे देखते हैं। अज्ञ, अज्ञ का क्या अर्थ है? जो कुछ भी नहीं जानता हो। जो कुछ भी नहीं जानता हो उसे अज्ञ कहते हैं। जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं। जो बहुत थोड़ा जानता हो उसे अल्पज्ञ कहते हैं। तो इन बातों को ध्यान रखना। वह कवि जो तत्काल कविता करे वह आशु कवि कहलाता है। महान या सर्वश्रेष्ठ कवि को महाकवि कहते हैं। ठीक है, जिसकी आशा न की गई हो वह अप्रत्याशित होता है। अप्रत्याशित, आशा से बहुत अधिक अथवा जो आशा से परे हो उसे आशातीत कहते हैं। आशा से बंधा हुआ आशान्वित कहलाता है। की गई आशा प्रत्याशा कहलाती है। ठीक है, इन शब्दों के अंतर ध्यान में रहने चाहिए। जिसकी आशा न की गई हो वह अप्रत्याशित कहलाता है। बिना पलक झपकाए, इसके लिए एक शब्द होगा निर्निमेष। ठीक है, अपलक और एकटक भी का प्रयोग भी इसी संदर्भ में किया जाता है। अपलक और एकटक शब्दों का प्रयोग भी इसी संदर्भ में किया जाता है। वैसे उपयुक्त शब्द क्या होता है बिना पलक झपकाए के लिए? निर्निमेष। आगे आगे देखते हैं। उत्तराधिकार में प्राप्ति संपत्ति को रिक्त बोलते हैं। रिक्त, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति रिक्त कहलाती है। किसी के पास रखी हुई धरोहर, किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु धरोहर कहलाती है। जो उत्तराधिकार के लिए उपयुक्त हो उसे उत्तराधिकारकृत कहते हैं। उत्तराधिकृत। किसी व्यक्ति या संस्था की आधिकारिक संपत्ति क्या कहलाती है? परिसंपत्ति कहलाती है। आगे, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति रिक्त। अब इसी पे कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु धरोहर कहलाती है। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे युधिष्ठिर कहते हैं। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे युधिष्ठिर कहते हैं। तो जो जिन शब्दों का दोहराव हो रहा है उससे आप समझ सकते हैं कि ऐसे बहुत से प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं जिनका दोहराव बार बार होता है। आप देखिए, जो युद्ध में स्थिर रहता है वह युधिष्ठिर कहलाता है। कम बोलने वाला मितभाषी कहलाता है। ठीक है, कई भाषाओं को बोलने वाला बहुभाषी कहलाता है। मधुर बोलने वाला मृदुभाषी कहलाता है। जो भाषा नहीं बोलता है वह अभाषी कहलाता है। जो तौला जा सके उसे परिमेय कहते हैं। ठीक है, जो तौला जा सके उसे, तौला या मापा जा सके उसे परिमेय कहते हैं। जो मापा या तौला ना जा सके उसे अपरिमेय कहते हैं। किसी वस्तु की अदला बदली विनियम कहलाती है। जो अनुमान करने योग्य हो उसे अनुमेय कहते हैं। तो इन बातों को ध्यान में रखना। जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे आस्तिक कहते हैं। ठीक है, किसी के प्रति आस्था रखने वाले को आस्थावान कहते हैं। जो विश्वास के लायक हो उसे विश्वासी कहते हैं। सब कुछ जानने वाला, अगला प्रश्न है, सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द होता है सर्वज्ञ। ठीक है, सर्वज्ञ होता है। ज्ञानी, महाज्ञानी तथा जानकार, जो इसमें अन्य शब्द दिए गए हैं, ज्ञानी, महाज्ञानी, जानकार, यह सब पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए आगे देखते हैं। जो किसी विषय का ज्ञाता हो वह विशेषज्ञ कहलाता है। अभिज्ञ जानने वाला या जानकार को कहते हैं। जो जानने वाला होता है या जानकार होता है उसे अभिज्ञ कहते हैं। अपने सहारे पर रहने वाला स्वावलंबी कहलाता है। ठीक है, जो अपने ऊपर निर्भर रहता है उसे आत्मनिर्भर कहते हैं। अधिक बलवान को बलिष्ठ कहते हैं। अपने सहारे पर चलने वाले को स्वावलंबी कहते हैं। अप्रमेय, तो इसमें दो वाक्य सही हैं। जो तौला या नापा ना जा सके और जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके। ध्यान रहे कि अप्रमेय शब्द जो नापा या तौला ना जा सके के लिए उपयुक्त किया जाता है। जो तर्क या प्रमाण से सिद्ध ना हो दोनों के लिए होता है। ठीक है, इसलिए आयोग ने दोनों ए और सी को सही माना था। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला जिगीषु कहलाता है। विजित नहीं, विजेता नहीं, जिज्ञासु नहीं। आगे देखते हैं, जिगीषु कहलाता है। ठीक है, जो जीत लिया गया हो उसे विजित कहते हैं। जिसने विजय प्राप्त की हो उसे वो विजेता कहलाता है। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु कहलाता है। तो आगे देखते हैं।
कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता संविदा कहलाता है। जैसे बोलते हैं ना, संविदा पर कर्मचारी रखे गए हैं, तो उनके लिए कुछ खास शर्तें निर्धारित की जाती हैं। संविदा, पहले से कोई आशा न हो। अप्रत्याशित, अभी हमने देखा था अप्रत्याशित, जो आशा से अधिक हो उसे आशातीत कहते हैं। ऐसी बात जिससे कार्य पूर्ण होने की उम्मीद जगे उसे आशाजनक कहते हैं। जिसकी पहले से कोई आशा हो उसे प्रत्याशित कहते हैं। ठीक है, जिसकी आशा ना हो उसे अप्रत्याशित, जिसकी आशा हो उसे प्रत्याशित। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, फिर से वही पूछा गया है अप्रत्याशित। देखिए यहाँ पर भी अप्रत्याशित पूछा गया है, जिसकी आशा ना की गई हो। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश अध्यादेश कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश अध्यादेश, शासन द्वारा जारी किया गया कानून अधिनियम कहलाता है। वह आधिकारिक सूचना विशेषता राजपत्र में प्रकाशित हुई हो उसे अधिसूचना कहते हैं। तो इस प्रकार के आपको अंतर पता होने चाहिए। वह स्त्री जिसका पति परदेश या विदेश गया हो वह प्रोषित पतिका कहलाती है। तो देखिए, प्रोषित पतिका उसे कहते हैं जिस स्त्री का पति परदेश या विदेश गया हो। नई ब्याही हुई स्त्री नवोढ़ा कहलाती है, नवोढ़ा। वह स्त्री जिसका पति विदेश जाने को हो और उसके वियोग की कल्पना से दुखी हो वह प्रवत्स्य पतिका कहलाती, प्रवत्स्य पतिका। वह स्त्री जिसका पति अभी परदेश से लौटा हो उसे आगत पतिका कहते हैं, आ गया है मतलब आगत पतिका। पैर से सिर तक, पैर से सिर तक मतलब आपाद मस्तक। ठीक है, पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए आपाद मस्तक। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला दुराग्रही कहलाता है। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला दुराग्रही कहलाता है, और अनुचित बात के लिए अड़ना दुराग्रह कहलाता है। ठीक है, आगे अगला शब्द है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द दिए गए हैं यहाँ पे। कौन सा विकल्प गलत है? जंगल की आग दावानल कहलाती है, समुद्र की आग बड़वानल कहलाती है, यानी ये दोनों सही हैं। अगले पेज पर देखते हैं। पेट की आग जठराग्नि कहलाती है। आदि से अंत तक अनंत नहीं होता है। ठीक है, आदि से अंत तक के लिए अद्योपांत शब्द का उपयोग किया जाता है। जिसका अंत ना हो उसके लिए अनंत होता है। तो इसको याद रखना, अद्योपांत और अनंत में अंतर याद रखना। अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र औरस कहलाता है। ठीक है, अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र औरस। वह शिशु या जीव जो खेड़ी में लिपटा हुआ पैदा हो जरायुज कहलाता है। विवाहेतर संबंध से उत्पन्न संतान जारज कहलाती है। गोद ली गई संतान दत्तक कहलाती है। ठीक है, जो संतान अवैध हो उसे क्या कहते हैं? जारज, यानी विवाहेतर संबंध से उत्पन्न संतान। अवैध संतान के लिए उपयुक्त शब्द क्या होता है? जारज। गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक कहलाता है। जो ऊंचे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसे कुलीन कहते हैं। जिसका जन्म शूद्र वर्ण में हुआ है उसे अंत्यज कहते हैं। जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो उसे प्रागैतिहासिक कहते हैं। ठीक है, जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो उसे प्रागैतिहासिक कहते हैं। जो इतिहास से संबंधित हो उसे ऐतिहासिक कहते हैं। जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो उसे अंतर्ध्यान कहते हैं। अंतर्ध्यान नहीं, ध्यान रखना, यहाँ पे वर्तनी संबंधी अशुद्धि है। हमने अशुद्धियों वाले चैप्टर में भी इस बात को देखा था। अंतर्धान सही शब्द होता है। आगे देखते हैं। उसी की व्याख्या है। जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो उसे अंतर्धान कहते हैं। जो बाएं हाथ से सधा हुआ है उसे सव्य साची कहते हैं। सव्य साची मतलब बाएं हाथ से अधिक कार्य करता है उसे सव्य साची कहते हैं। जो बाएं हाथ से सधा हुआ है उसके लिए सव्य साची कहते हैं। जो बाएं हाथ रास्ते पर चले उसे वामपंथी कहते हैं। जिसके पाणी हाथ में पाणी मतलब हाथ में वज्र हो उसे वज्र पाणी कहते हैं। जिसके पाणी में वीणा हो उसे वीणा पाणी कहते हैं। तो ये शब्द याद रखना, सव्यसाची, वामपंथी, वज्रपाणी, वीणापाणी। बाएं हाथ से तीर चलाने वाला अभी हमने देखा था सव्यसाची कहलाता है। ठीक है, सव्यसाची फिर से वही रिपीट हो रहा है, आप देखिए यहाँ पे। ठीक है, बाएं हाथ से कार्य करने वाले को सव्यसाची कहते हैं। सव्यसाची शब्द के लिए एक वाक्य है, बाएं हाथ से कार्य करने वाला। सदा सत्य बोलने वाले को सत्यवादी कहते हैं। हम यहाँ पे व्याख्या भी देख रहे हैं, तो व्याख्या में कुछ नए शब्द बार बार दिए गए हैं, उनको बेहतर रूप में उनका भी अध्ययन करेंगे, जिससे हमारी समझ इसके अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के संदर्भ में विकसित बेहतर हो सके। जिसने बहुत बहुत कुछ सुना हो उसे बहुश्रुता कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, बहुश्रुता। ठीक है, जिसने बहुत कुछ सुना हो। अपनी इच्छा अनुसार आचरण करने वाला स्वेच्छाचारी कहलाता है। मोक्ष पाने की इच्छा करने वाला तीर्षु कहलाता है। ठीक है, तैरना या मोक्ष पाने वाली इच्छा मोक्ष पाने की इच्छा करने वाला या तैर कर पार करने
का जो इच्छुक होता है उसके लिए तितीर्षु कहते हैं उसे। एक शब्द तितीर्षु है। सर्दी गर्मी दुख आदि सहन करने की शक्ति के लिए एक शब्द क्या है? तितिक्षा। तितिक्षा तितिक्षा। सहनशील के लिए शब्द है तितिक्षु। मरना जीना के लिए एक शब्द है मरजीवा। ठीक है, ध्यान रखिए। अगले पेज पे देखते हैं। अभी हमने देखा था तैरकर या तैरने या पार होने का इच्छुक जो होता है तितीर्षु कहलाता है। जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके उसे दूर निवार कहते हैं, यानी बहुत कष्ट से जिसका निवारण किया जाए उसे दूर निवार कहते हैं। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग क्या कहलाता है? कर्णपाली। ठीक है, और कर्णफूल क्या कह होता है? जो कान में पहनने वाला एक आभूषण होता है उसे कर्णफूल कहते हैं। जो पान करने योग्य नहीं है उसे अपेय कहते हैं। ठीक है, अपेय। जो भक्षण करने योग्य ना हो उसे अभक्ष्य कहते हैं। जो बुरा या अहितकर है उसे अपथ्य कहते हैं। ये शब्द याद रखना, अपेय और अपथ्य। कौन सा इसमें से गलत है? तो ये वाला गलत है। आगे की सोचने वाला अग्रगामी नहीं कहलाता है। ठीक है, आगे की सोचने वाला अग्रसोची कहलाता है और आगे चलने वाला अग्रगामी कहलाता है। तो इस प्रकार हमने 52 शब्दों को देखा है। आगे देखते हैं। तेजी से करेंगे क्योंकि ये आसान है, बार बार पढ़ेंगे तो चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी। जो बहुत बोलता है उसे वाचाल कहते हैं। जो बोलता हो वह वक्ता कहलाता है। जो किसी विशेष विषय पर बोलता है वह प्रवक्ता बहुत कहलाता है। जैसे प्रवक्ता की भर्तियां नहीं आती हैं, वो किसी विशेष विषय से संबंधित होती हैं। जैसे भूगोल के प्रवक्ता, अर्थशास्त्र के प्रवक्ता, इतिहास के प्रवक्ता, ऐसे। जो खर की तरह तेज हो उसे प्रखर कहते हैं। खर की तरह तेज हो उसे प्रखर कहते हैं। बहुत अधिक बोलने वाला वाचाल। ठीक है, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसे अभेद्य कहते हैं। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके अभेद्य कहलाता है। जो कठिनाई से भेदा जा सके उसे दुर्भेद्य कहते हैं। जो अनुभव करने योग्य है वह संवेद्य होता है। भोग को नैवेद्य कहते हैं। जो एक जगह से दूसरी जगह न ले जाया जा सके स्थावर कहलाता है। ठीक है, जो एक जगह से दूसरी जगह न ले जाया जा सके स्थावर कहलाता है। जहाँ खाना सदैव मुफ्त में दिया जाता है उसे सदावर्त कहते हैं। याद रखना, जहाँ खाना मुफ्त में दिया जाता है उसे सदावर्त कहते हैं। जिसका शत्रु ही जन्मा ही ना हो, ठीक है, वो अजन्मा अजय नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा, आगे के पेज पर अभी हम देखेंगे। जिसका शत्रु ना जन्मा हो वो अजात शत्रु कहलाता। अजात शत्रु, देखिए अजात शत्रु। ठीक है, जिसका जन्म ही ना हुआ हो उसे अजन्मा कहते हैं। जिस पर आक्रमण हो वो आक्रांत कहलाता है। जिसे जीता ना जा सके उसे अजेय कहते हैं। जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो उसे अजात शत्रु कहते हैं। आगे देखते हैं। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है वह अजात शत्रु कहलाता है। जिसका कोई शत्रु, बार बार रिपीट हो रहा है अजात शत्रु वाला जो शब्द है। जिसे जीता ना जा सके, अभी देखिए, वो अजेय कहलाता है। ठीक है, अपराजेय नहीं कहलाएगा। जिसे पराजित न किया जा सके उसे अपराजेय बोलेंगे। ठीक है, जिसे जीता ना जा सके उसे अजेय कहते हैं। जिसे जाना ना जा सके उसे अज्ञेय कहते हैं। जिसे कठिनता से जीता जा सके उसे दुर्जेय कहते हैं। जिसे पराजित न किया जा सके उसे अपराजेय कहते हैं। ठीक है, आगे है जिसे पराजित न किया जा सके, तो यही अपराजेय कहलाएगा। अपना मंतव्य, अगला है अपना मंतव्य साधने वाला। केवल अपने लिए काम करता है जो, वो स्वार्थी कहलाता है। अपना मंतव्य साधने वाला स्वार्थी कहलाता है। जिसका उच्चारण न किया गया हो वो अनुच्चारित कहलाता है। जिसका उच्चारण न किया गया हो वह अनुच्चारित कहलाता है। वाक्यांशों और उनके लिए प्रयुक्त शब्दों के निम्नलिखित युग्मों में से सही युग्म का चयन कीजिए। इनमें से कौन सा सही है? जो स्त्री अभिनय करे अभिनेता नहीं, अभिनेत्री कहलाती है। ठीक, ये गलत है। अभिनेत्री। जो व्याकरण जानता है उसे व्याकरणिक नहीं व्याकरणज्ञ बोलते हैं। व्याकरणज्ञ या व्याकरण दोनों बोलते हैं। आंखों से परे उसे अप्रत्यक्ष कहते हैं, प्रत्यक्ष नहीं। तो लौटकर आया हुआ यही प्रत्यागत होता है। ठीक है, लौटकर आया हुआ प्रत्यागत है। आगे सही कैसे होगा? जो स्त्री अभिनय करी, अभी हमने देखा, अभिनेत्री कहलाएगी। जो व्याकरण जानता है उसे व्याकरण या व्याकरणज्ञ बोल देंगे। और आंखों से परे अप्रत्यक्ष या परोक्ष कहलाएगा। अगले पेज पर देखते हैं। अपरिणीत। ठीक है, जिसका विवाह ना हुआ हो उसे अपरिणीत कहते हैं। जिसका विवाह हुआ हो उसे परिणीत कहते हैं। जिसका विवाह ना हुआ हो उसे अपरिणीत कहते हैं। ध्यान रखना। किस वाक्य के लिए एक शब्द दूर निवार प्रयुक्त होता है? जिसे दूर दूर करना कठिन हो। ठीक है, जिसे दूर करना कठिन हो। जिसे दूर करना कठिन हो उसके लिए दूर निवार। जिसे जीत पाना कठिन हो उसके लिए दुर्जेय। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो वो विस्थापित कहलाता है। जैसे
नहीं, बांध बनाया गया तो एक जनसंख्या विस्थापित हो गई, ठीक है। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो उसे विस्थापित कहते हैं। संस्थापित विशेषण है, ठीक है, जिसका अर्थ निर्मित, बैठाया हुआ या संचित होता है। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा को दुरभिसंधि कहते हैं, दुरभिसंधि, ठीक है। फिर दुरभियोजना क्या कहलाती है? किसी को संकट में डालने के लिए बनाई जाने वाली योजना अथवा किसी को हानि पहुंचाने के लिए होने वाली गुप्त कार्रवाई दुरभियोजन कहलाती है, दुरभियोजन। जिसका या जिसके जिससे पार पाना बहुत कठिन है उसे दुरतिक्रम कहते हैं। जिसके पार पहुंचना कठिन है उसे दुरधिगम कहते हैं, ध्यान रखना। आगे देखते हैं सवाल। अगला है सवाल जवाब बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए क्या एक शब्द क्या है? तो ये होता है प्रत्युत्तर, ठीक है। इन तीनों के लिए सवाल जवाब, बहस हुज्जत या फिर दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए प्रत्युत्तर कहलाता है, ठीक है। वह जिसने उत्तर की अपेक्षा की हो उसे उत्तरापेक्षी कहते हैं। पार उतरने की क्रिया या भाव उत्तरण कहलाता है, ध्यान रखना। एक के पीछे एक क्रम को उत्तरोत्तर कहते हैं। तो आप प्रत्युत्तर, उत्तरापेक्षी, उत्तरण और उत्तरोत्तर, इनमें अंतर देख लेना। खोज करने वाला अन्वेषक कहलाता है, खोज करने वाला अन्वेषक, ठीक है। जिसकी उपमा ना हो वह अनुपम कहलाता है। निवेश करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है निवेशक। आगे वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो वह वाग्दत्ता कहलाती है। वाग्दान नहीं, वाग्बद्ध भी नहीं, वाग्विदग्ध भी नहीं, ठीक है। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो उसे वाग्दत्ता कहते हैं। कन्या का विवाह कर देने का वचन देने की रस्म को वाग्दान कहते हैं। मौन अथवा वचनबद्ध को वाग्बद्ध बोलते हैं। वाक चतुर को वाग्विदग्ध बोलते हैं। वाक चतुर जो होता है वाग्विदग्ध। मदिरा पीने का प्याला, यह चषक होता है। यहाँ पे अंतर देखिए, इसमें चषक नहीं होगा, चषक वो षटकोण वाला नहीं होगा। यहाँ पे ये वाला जो पा में ऐसे खींच के शाह बनाते हैं वो वाला, ठीक है। आप इसको ध्यान में रखना है। वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ यहाँ पे दी गई हैं। इनको चषक को कैसे लिखा जाता है एक बार आप देख लेना। मदिरा पीने का प्याला चषक कहलाता है। चश्म क्या होता है? इसमें एक ऑप्शन यहाँ पे चश्म दिया है। चश्म नेत्र या आंख को कहते हैं चश्म, इसी से चश्मा बनता है जो आंख पे लगाया जाता है। आगे देखते हैं जो स्त्री के वशीभूत है उसे स्त्रैण बोलेंगे, ठीक है। इसके लिए एक शब्द मेहरा ऐसे पुरुष के लिए भी प्रयुक्त किया जाता है जो अपनी स्त्री के वश में हो। अतः स्त्री के वशीभूत के लिए स्त्रैण शब्द उपयुक्त है, ठीक है। स्त्रैण, स्त्रैण का अर्थ होता है जनखा, जनाना, मेहरा, स्त्रीत्वपूर्ण, ठीक है। स्त्रियावशी शब्द भी स्त्री के वशीभूत का अर्थ निर्गत होता है, परंतु यह शब्द किसी शब्दकोश में नहीं है, ध्यान रखना। जो जोता बोया ना गया हो उसे अकृषित बोलते हैं, अकृषित, अकृषित। जिस जमीन में उत्पन्न करने की शक्ति नहीं हो उसे ऊसर कहते हैं। सब कुछ खोने वाला क्या कहलाता है? उपर्युक्त में से कोई नहीं, यानी सर्वभक्षी भी नहीं, सब कुछ खाने वाला सर्वभक्षी नहीं कहलाएगा, सर्वग्राही नहीं कहलाएगा, सर्वहारी नहीं कहलाएगा, सर्वाहारी कहलाएगा। यहाँ पे हारी होता तब सही होता, ठीक है। आगे देखिए, सब कुछ खाने वाला सर्वाहारी कहलाता है, सब कुछ भक्षण करने वाला सर्वभक्षी कहलाता है और सब कुछ ग्रहण करने वाला सर्वग्राही कहलाता है। वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्या अध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती है उसे समावर्तन कहते हैं, समावर्तन। वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्या अध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती है उसे समावर्तन कहते हैं, ध्यान रखें। आगे देखते हैं प्रतिपदा के लिए उपयुक्त शब्द एकादशी, पूर्णिमा, ये दोनों नहीं है। इसके लिए क्या होगा? प्रतिपदा के लिए एक उपयुक्त शब्द पक्ष की पहली तिथि को प्रतिपदा कहते हैं। पक्ष की पहली तिथि प्रतिपदा कहलाती है। मास के किसी पक्ष की 11वीं तिथि एकादशी कहलाती है। मास की 30वीं तिथि अथवा शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि पूर्णिमा कहलाती है। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को अनामिका कहते हैं, ठीक है। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को अनामिका कहते हैं। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो उसे दामोदर कहते हैं। रस्सी मतलब दाम। जिसके पेट में माँ ने रस्सी अथवा दाम बांध दी हो उसे दामोदर कहते हैं। जिसके पेट में ये दामोदर कहलाएगा। पीछे पीछे चलने वाला अनुचर और अनुगामी दोनों कहलाता है। यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही हैं, अनुचर और अनुगामी, ठीक है। आयोग ने दोनों ऑप्शन सही माने थे। जिसकी कोई कीमत ना हो उसे अमूल्य कहते हैं। जिसकी कोई कीमत ना हो उसे अमूल्य कहते हैं,
ठीक है। जिसका मूल्य बहुत अधिक हो उसे बहुमूल्य कहेंगे, जिसकी कोई कीमत ना हो अमूल्य, और जिसका मूल्य बहुत अधिक हो उसे बहुमूल्य कहते हैं। आगे देखते हैं। थोड़ा नपातुला भोजन करने वाला मिताहारी कहलाता है। ठीक है। कम या नपातुला खर्च करने वाला के लिए एक शब्द है मितव्ययी। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला अंतेवासी कहलाता है। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला अंतेवासी। आश्रम में निवास करने वाला आश्रमवासी। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो वह मारमाहत कहलाता है। ध्यान रखना, मारमाहत कहलाता है। जो अपने पद से हटाया गया हो उसे पदच्युत बोलते हैं, पदच्युत। ठीक है। कि जो जिसे किसी वस्तु की स्पृहा न हो तो निस्पृहा नहीं बोलेंगे, निस्पृह बोलेंगे। ठीक है। निस्पृह। और आगे भी है एक शब्द, देखते हैं। निष्पृह, निस्पृह और निष्पृह। जिसे किसी वस्तु की स्पृहा न हो उसके लिए शब्द होता है निष्पृह। लेकिन उत्तर प्रदेश आयोग ने निष्पृह को भी उत्तर के रूप में स्वीकार किया था, यानी बी और सी दोनों ऑप्शन सही थे। आगे देखते हैं। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य क्या कहलाता है? नारद कहलाता है। रहस्य या भेद बताने वाला विभीषण कहते हैं, और जो चाल चलता है उसे शकुनी कहते हैं। तो नारद, विभीषण और शकुनी। देखना, महल के भीतरी भाग को अंतःपुर कहते हैं, अंतःपुर। जो छीण ना हो सके, ठीक है, अंतःपुर। जो छीण ना हो सके उसे अक्षय बोलते हैं, अक्षय। जो मिट ना सके उसे अमिट कहते हैं। जिसका अंत ना हो सके उसे अनंत कहते हैं। जिसके सिर पर चंद्र हो वह चंद्रशेखर कहलाता है, चंद्रशेखर आजाद। आगे देखते हैं। जो चक्र धारण करता है उसे चक्रधर कहते हैं। चंद्रमा की वह स्थिति जब उस पर पृथ्वी की छाया पड़ने से उसका कुछ या सारा भाग दिखाई नहीं देता है उसे चंद्रग्रहण कहते हैं। तो ध्यान रखना, चंद्रशेखर, चक्रधर, चंद्रग्रहण। ठीक है। इनमें क्या अंतर है? अगले पेज पर देखते हैं। जिसके हृदय में ममता ना हो वह निर्मम कहलाता है। ठीक है। और जिसके हृदय में दया ना हो वह निर्दय कहलाता है। तो निर्मम और दया और निर्दय के मध्य अंतर देखना, निर्मम और निर्दय। जिसके हृदय में ममता नहीं है वह निर्मम। तिलक लगाने में किस अन्न का उपयोग किया जाता है? अक्षत। ठीक है। अक्षत, अक्षत जो चावल का होता है। जौ का प्रयोग हवन सामग्री में होता है। जिसका जन्म छोटी जाति अथवा निचले वर्ण में हुआ हो उसे अंत्यज बोलते हैं, अंत्यज। ठीक है। शूद्र नहीं, अछूत भी नहीं, अंडज भी नहीं। ठीक। अंडे से जन्म लेने वाले को अंडज कहते हैं। चारों वर्णों में, ठीक है, जिसे अंतिम स्थान प्राप्त होता है उसे शूद्र कहते हैं। जिसे छूना मना है या छूने योग्य न हो उसे अछूत कहते हैं। अंत्यज किसे कहते हैं? ठीक है। तथाकथित निम्न जाति में जन्म लेने वाले को अंत्यज कहते हैं। आगे देखते हैं। जिसका उपचार ना हो सके वह असाध्य होता है। असाध्य मतलब ऐसे नहीं बोलते हैं कि कोरोना असाध्य बीमारी थी, ऐसे। ठीक है। जिसका उपचार संभव नहीं हो। आगे देखते हैं। जिसका उपचार ना हो सके उसे असाध्य कहते हैं। जिसकी सहायता कठिनाई से की जा सके वह दुस्साह्य होता है, दुस्साह्य, दुस्साह्य। जिसका उपचार श्रम से हो वो श्रम साध्य होता है। जबकि साधन से रहित के लिए साधनहीन बोला जाता है। वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री को वीर प्रसू बोलते हैं, वीर प्रसू। ठीक है। वीर प्रसू। वीर स्त्री क्या कहलाती? वीरांगना, यानी लक्ष्मीबाई, वीरांगना लक्ष्मीबाई ऐसे नहीं बोलते हैं। वीरांगना वीर स्त्री के लिए। पुत्र को जन्म देने वाली पुत्रवती। ठीक है। वीर बहु स्त्री, वीर बहु जो होती है उसे वीर बहुरी बोलते हैं। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए क्या बोला जाता है? धीरोदात्त। ध्यान रखना, धीरोदात्त। शूरवीर किंतु अभिमानी नायक के लिए धीरोदत्त, धीरोदत्त। ये धीरोदात्त और धीरोदत्त में अंतर देखना। शूरवीर तो किंतु ललित कलाओं का प्रेमी जो नायक होता है उसे धीर ललित। तो ये तीन शब्द हैं, धीरोदात्त, धीरोदत्त और धीर ललित। इनके बीच में अंतर स्पष्ट होना चाहिए आपको। वह नायिका जो अपने पति के परदेश होने के कारण दुखी हो उसे वियोगिनी कहते हैं। वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो वह वियोगिनी या विरहिणी कहलाती है। ठीक है। जिस स्त्री का पति विदेश चला गया हो वह प्रोषित पति का कहलाती है। विरह या दुख में रहने जलने वाली स्त्री विरह दग्धा, विरह विदग्धा कहलाती है। वह स्त्री जिसका पति रात में दूसरी स्त्री के पास रहकर आया हो उसके लिए एक शब्द होता है खंडिता। ठीक है। तो देखिए, आधे घंटे में हमने
100 प्रश्न हल कर लिए, हमें 350 प्रश्न हल करने थे, इसमें से 100 हो गए हैं। आगे देखते हैं। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय में रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है वह पाथेय कहलाती है। ठीक है, पाथेय। स्वल्पाहार, स्वल्पाहार का अर्थ स्वयं के लिए वह आहार जो थोड़ा या कम हो। ठीक है। आधी रात का समय क्या होता है? निशीथ कहलाता है। आधी रात का समय निशीथ। और सर्वरी, विभावरी तथा निशा जो अन्य इसमें दिए गए हैं, विभावरी, सर्वरी, निशा, ये रात के पर्यायवाची हैं। जिसके पास कुछ भी ना हो अकिंचन कहलाता है। ठीक है, अकिंचन। जिसके पास कुछ ना हो वह अकिंचन कहलाता है। किंचित का अर्थ कुछ अथवा थोड़ा होता है, जबकि आकुंचन का अर्थ सिमटना होता है। अलभ्य उसे कहते हैं जिसे प्राप्त न किया जा सके, उसे अलभ्य कहते हैं। जिसके पास कुछ कुछ न हो वह अकिंचन। देखिए बार बार रिपीट हुआ। अगला शब्द देखते हैं। जिसके पास कुछ न हो वह अकिंचन, फिर से। ठीक है। जिसे बुलाया ना गया हो वह अनाहूत कहलाता है। जिसे बुलाया ना गया हो अनाहूत। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु, मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु। मोक्ष की इच्छा रखने वाला, कामना करना, उसे मुमुक्ष कहते हैं। योग करने वाले को योगी कहते हैं। तप में लीन रहने वाले को तपस्वी कहते हैं। काम से मुक्ति वाले को मुक्ति कामी कहते हैं, मुक्ति कामी। कामी मुक्ति नहीं, मुक्ति कामी। मोक्ष की कामना करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? मुमुक्षु है, मुमुक्षु। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य कहलाता है, नेपथ्य। पृष्ठभूमि मंच पृष्ठ और गोह मंच। ठीक है। इस संदर्भ में सही नहीं है। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? नेपथ्य। हवन में जलाने वाली लकड़ी क्या कहलाती है? समिधा। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, समिधा। आगे देखते हैं अगले पेज पर। देखिए इसी प्रकार बने रहिए, अभी बहुत जल्दी से इसको कवर कर लेंगे। दिशाएं ही जिनका वस्त्र है वह दिगंबर, जो दिशाओं को ही धारण करता है वह दिगंबर कहलाता है। विशंभर क्या होता है? विष्णु का पर्यायवाची है। और पैगंबर दूत को कहते हैं। दिक्पाल दिशा का स्वामी होता है। ठीक है, तो दिगंबर, विशंभर, पैगंबर और दिक्पाल, इनके मध्य अंतर पता होना चाहिए आपको। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ वह कानीन कहलाता है। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ है वह कानीन कहलाता है, याद होना चाहिए। वन में लगने वाली आग, आग दावाग्नि कहलाती है। ठीक है, दावाग्नि। समुद्र में लगने वाली आग बड़वाग्नि। विरह की आग विरहाग्नि। पेट की आग जठराग्नि। तो दावाग्नि, बड़वाग्नि, विरहाग्नि और जठराग्नि, इसके बीच अंतर पता होना चाहिए आपको। पेट की अग्नि जठराग्नि। देखिए अब पूछा गया दोबारा भी, जो हमेशा से रहने वाला है वह शाश्वत कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। जो हमेशा से रहता है उसे शाश्वत कहते हैं। अनवरत का अर्थ होता है लगातार। ठीक है, जबकि जिससे कोई रोक ना सके उसे अप्रतिहत कहते हैं, अप्रतिहत। आजीवक एक संप्रदाय का नाम है। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं होती है उसे विपत्नीक कहते हैं, विपत्नीक। इसमें देखिए विपत्नीक। ठीक है। विधुर किसे कहते हैं? जिसकी पत्नी मर गई हो। किसी के वियोग में दुखी व्यक्ति वियोगी कहलाता है। जिसकी पत्नी ना हो उसे अपत्नीक कहते हैं, कुंवारे लोग अपत्नीक होते हैं। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे अपत बोलते हैं, अपत। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों वह अपत कहलाता है। पत्रहीन भी एक शब्द हो सकता है इसके लिए, किंतु सर्वाधिक उपयुक्त शब्द अपत है। गिरा हुआ पत्ता प्रपर्ण कहलाता है, प्रपर्ण। अगला है तैरने की इच्छा। तो हमने अभी देखा था तितीर्षा, तितीर्षा। तैरने की इच्छा तितीर्षा कहलाती है, और जो तैरने की इच्छा रखता है उसको तितीर्षु बोलते हैं, तितीर्षु। ठीक है, आप देख लेना। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाला आसन हौदा कहलाता है। यहाँ पे देखिए, हाथी की पीठ पर रखे जाने वाला आसन हौदा कहलाता है। घोड़े की सॉरी घोड़े की पीठ पर रखे जाने वाली गद्दी को जीन कहते हैं। घोड़े आदि की पीठ पर कसने की जीन को काठी कहते हैं, जिसे जीन कसी जाती है। और लोहे का जाल बना कवच जिसे युद्ध के समय पहना जाता है उसे बख्तर अथवा बख्तर बोलते हैं। ठीक है, पहले के राजा लोग पहनते थे। चलिए आगे देखते हैं अगले पेज पर, जल्दी से कवर करना है।
जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे अप्रमेय कहते हैं। अप्रमेय जिसे प्रमाणों से सिद्ध न किया गया हो के लिए अप्रमाणित होता है। जो न हो सके, सिद्ध न हो सके उसे अप्रमेय, जिसे सिद्ध न किया गया हो वो अप्रमाणित, जो मापा ना जा सके वो अपरिमेय और अपरिमित दोनों होता है। डॉक्टर हरदेव बाहरी के हिंदी शब्दकोश में अप्रमेय शब्द का प्रयोग जिसे मापा ना जा सके के लिए किया गया है। अनप्रमाणित में व्याकरणिक दृष्टि से दोहरे अन और अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है जिसका अर्थ अप्रमाणित है। ठीक है, तो इसको एक बार आप फिर से पढ़ लो और इनके बीच जो अंतर है अप्रमेय, अप्रमाणित, अपरिमेय और अपरिमित के बीच में वो पता कर लो। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके अप्रमेय। ठीक है, उपनिवेश से संबंध हो जिसका वो औपनिवेशिक कहलाता है। उपनिवेशवाद नहीं, उपनिवेशवाद क्या होती है, उपनिवेशों को अपने अधीन रखने का सिद्धांत उपनिवेशवाद है। ठीक है, जिसका संबंध उपन्यास से हो उसे औपन्यासिक बोलते हैं। उपनिवेश से संबंध हो जिसका उसे औपनिवेशिक कहते हैं। गिरा हुआ के लिए एक शब्द होता है पतित। गिरा हुआ मतलब पतित। ठीक है, जो जमीन पर गिरा या लुढ़का है उसे लुंठित कहते हैं। गिरा हुआ के लिए पतित और जो जमीन पर गिरा या लुढ़का है उसे लुंठित। पृथ्वी पर लेटा हुआ के लिए धराशायी कहते हैं। ठीक है, स्वयं सेवक सबकी सेवा करने वाला नहीं, स्वयं की सेवा करने वाला ये भी नहीं होगा। आगे देखते हैं। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला स्वयं सेवक कहलाता है। बिना वेतन के काम करने वाला सेवक ये भी नहीं है। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला स्वयं सेवक, बिना वेतन के काम करने वाला अवैतनिक, यानी ये जो है ये अवैतनिक कहलाएगा। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट जो व्यक्ति होता है उसे कृतार्थ कहते हैं। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द होता है कृतार्थ। किए हुए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है। आभार मानने वाले को आभारी कहा जाता है। नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची, ऐसी सूची को काली सूची कहते हैं। अपराध सूची नहीं, अवैध सूची नहीं, ठीक है, श्वेत सूची नहीं। आगे देखते हैं इनमें अंतर क्या होता है। ठीक है, काली सूची तो अभी हमने देख लिया है। वैध कार्य न करने वालों को अवैध सूची कहते हैं। ठीक है, नियम के विरुद्ध नियम के अनुरूप सामाजिक कार्य करने वालों की सूची को श्वेत सूची। ठीक है, अब देख लीजिए उपकृत के लिए क्या वाक्य होगा, जिस पर उपकार किया गया हो। जिस पर उपकार किया गया हो उसे उपकृत कहते हैं। ठीक है, और जो उपकार करता है वो परोपकारी होता है, जो दूसरों को का उपकार करता है। जो जुड़ा या मिला ना हो उसे असंहत बोलते हैं, असंहत। ठीक है, आगे देखते हैं, इसकी व्याख्या भी दी गई होगी। जो जुड़ा या मिला ना हो वो असंहत कहलाता है। गद्य पद्य मिश्रित काव्य को चंपू, ऐसे एक चंपू काव्य होता है, चंपू कहते हैं। एक साथ उत्पन्न होने वाले के लिए एक शब्द है संभूत। एक साथ उत्पन्न होता है वो संभूत कहलाता है। जिसका अनुभव किया गया है उसे अनुभूत कहते हैं। तो असंहत, चंपू, संभूत और अनुभूत, इनके मध्य अंतर आप समझ लीजिए। अपना पेट भरने वाला कुछ भर। ठीक है, अपना पेट भरने वाला कुछ भर कहलाता है, कुछ भर। ठीक है, कच्छप का अर्थ होता है कछुआ और कच्छ का अर्थ होता है दलदल। जैसे रन ऑफ कच्छ, कच्छ का दलदल गुजरात में है। जिस पर विश्वास किया गया है वह विश्वस्त कहलाता है। विश्वस्त, इसकी वर्तनी देख लेना आप। जिसका विश्वास किया जा सके उसे विश्वसनीय कहते हैं। जो विश्वास के योग्य हो उसे विश्वास पात्र कहते हैं। जो किसी विशेष विषय को जानता हो उसे विशेषज्ञ कहते हैं। जिसका रोकना कठिन हो उसे दुर्निवार कहते हैं, दुर्निवार। जिसका रोकना कठिन हो, जिसका निवारण करना कठिन हो वह दुर्निवार कहलाता है। जिसे वश में करना कठिन हो उसे दुर्धर्ष बोलते हैं, दुर्धर्ष। जिसका घटित होना कठिन हो वह दुर्घट होता है। जिसे धारण करना कठिन हो वह दुर्भर होता है, दुर्भर। तैरकर पार कर जाने की इच्छा तितीर्षा कहलाती है, तितीर्षा। तैरकर पार कर जाने की इच्छा तितीर्षा कहलाती है। तैरने या मोक्ष पाने का इच्छुक जो होता है उसे तितीर्षु कहते हैं। यहाँ पे दोनों के मध्य अंतर देखिए, तितीर्षा क्या होती है और तितीर्षु क्या होता है। आगे है सर्दी, गर्मी, दुख आदि सहन करने की शक्ति को तितिक्षा कहते हैं। ठीक है, और रफ्तार तेज करने का उपकरण जो होता है वो त्वरक होता है। तो इनके मध्य आप अंतर स्पष्ट रूप से देख लीजिए। त्वरक
तितिक्षा, तितीर्षु और तितीर्षा। आगे देखते हैं, शत्रुओं का हनन करने वाला शत्रुघ्न, ठीक है। रिपु का मर्दन करने वाला रिपुसूदन, शत्रुओं का हनन करने वाला शत्रुघ्न, रिपु का मर्दन करने वाला रिपुसूदन, मुकदमा दायर करने वाला व्यक्ति वादी कहलाता है, ठीक है। और जो मुकदमा दायर मुकदमे का प्रतिवाद या बचाव करे उसे प्रतिवादी कहते हैं। जिस पर मुकदमा चलाया गया हो उसे अभियुक्त कहते हैं, ठीक है, अभियुक्त। जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद करे उसे प्रतिवादी कहते हैं। आगे, युद्ध की इच्छा रखने वाला, अभी हमने देखा था युयुत्सु, शायद पहला यही था इस अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में जो पहला प्रश्न था वो यही था, युयुत्सु। युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुत्सु होता है। जो युद्ध करता है उसे योद्धा कहते हैं। जो युद्ध में लिप्त रहता है उसे युद्धरत कहते हैं। तो आप देखिए, युयुत्स, योद्धा और युद्धरत, इनके मध्य अंतर देख लीजिए। आगे देखते हैं अगले पेज पे। फिर से है, युद्ध की प्रबल इच्छा हो जिसमें युयुत्स, ठीक है। युद्ध करने वाला योद्धा और विद्रोह करने वाले को विद्रोही कहते हैं। जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो उसे युयुत्स कहते हैं। मरने की इच्छा वाला मुमूर्षा कहलाता है। मरने की इच्छा मुमूर्षा कहलाती है। मरने की इच्छा मुमूर्षा। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा मुमुक्षा। जो मरना चाहता है, ठीक है, वो मुमूर्ष होता है, मुमूर्ष, ठीक है। वाक्यांश के लिए एक शब्द मुमुक्ष है। जो मोक्ष चाहता है, जो मोक्ष चाहता है उसके लिए मुमुक्ष। तो मुमूर्षा, मुमुक्षा, मुमूर्ष और मुमुक्ष, इनके मध्य अंतर देखिए। ये बहुत मीन्स इसमें अंतर पता करना आपका बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर वहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे। एक ही टाइप की चीज़ें दी गई होती हैं और फिर आप थोड़े से कन्फ्यूजन में गलत करके चले आ सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिए। एक बार अच्छे से देख लेंगे तो फिर वो सही हो जाता है। फिर आप 2 की स्पीड में पढ़िए चाहे 3 की स्पीड में पढ़िए, वो आप जैसे भी करना चाहें, लेकिन एक बार अच्छे से पढ़िएगा। और मैं पहले भी बताया था, पिछले वीडियोज में मैंने बताया है, जब आपका कुछ भी समझ में ना आए किसी भी परीक्षा के लिए, चाहे वो आर की परीक्षा है, पीसीएस की परीक्षा है, आईएएस की परीक्षा है, या यूजीसी नेट की परीक्षा है, उनमें जब कुछ भी समझ में ना आए तो आप पीवाईक्यू उठाइए। पुराने वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको उठाइए और वहाँ से देखिए कि उनकी प्रवृत्ति क्या है, सिलेबस देखिए, फिर तैयारी करिए। ऐसे ही नहीं कि किसी को फॉलो करने लगे और आप उसके चेले बन गए और जैसा वो बता रहा है वो भ्रमित कर रहा है तो आप भ्रमित होते चले जा रहे हैं और अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। तो किसी पे भरोसा मत करिए। पीवाईक्यू उठाइए, फिर वहाँ से अपनी तैयारी को शुरू करिए। तो इसीलिए हम यहाँ पे पीवाईक्यू कर रहे हैं कि जिससे हम आपको ये ना बता सकें, किसी चीज़ पे दावा तो हम कर नहीं रहे हैं, लेकिन हम एक पैटर्न दिखा रहे हैं कि इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। चलिए, बातें हो गई, आगे चलते हैं। जिसे दूर करना कठिन हो वो दूरनिवार कहलाता है, ठीक है। और जिसे नियंत्रित करना कठिन हो वह दूरवग्रह कहलाता है। जिसे वश में करना दुष्कर हो वह दुर्दम्य कहलाता है। जिसे भरना कठिन हो वह दुष्पूर कहलाता है। जो रूढ़ियों में विश्वास करता है वह रूढ़िवादी कहलाता है, ठीक है। जो रूढ़ियों में विश्वास करता है वह रूढ़िवादी कहलाता है। आगे देखते हैं, देखिए, रूढ़िवादी, रूढ़ियों में विश्वास करने वाला। जो परंपरा में विश्वास करता है वह परंपरावादी कहलाता है। जो रूढ़ी में बंधा रहता है, बंधा हो, वह रूढ़िबद्ध कहलाता है। परंपरागत बातों को मानते चले आदि का सिद्धांत रूढ़िवादिता कहलाता है। जो ऐसा सिद्धांत जो परंपरागत बातों को मानने पर अधिक बल देता है, रूढ़िवादिता। जो पूजा के योग्य हो, पूजनीय, यहाँ पे ध्यान रखना, पूजयिता नहीं होता है, पूजमान नहीं होता, पूजित नहीं होता, पूजनीय होता है। जो पूजा के योग्य हो वह पूजनीय होता है। पूजा करने वाला पूजयिता कहता है। जो पूजा करता है वो पूजयिता होता है। जो पूजित होने वाले के लिए एक शब्द है पूजमान। जिसे पूजा गया हो वह पूजिता होता है। जो देश से प्रेम करता है वह देशभक्त होता है। अब देशवासी, देश रक्षक, देश सेवा, इसमें अंतर पता करना है। देश रक्षा करने वाला देश रक्षक होता है, ठीक है। देश से प्रेम करता है वह देशभक्त होता है, ठीक है। देश में रहने वाला देशवासी, देश की सेवा देश सेवा कहलाती है। 100 में 100 मतलब 100%, ठीक है, 100%। शत का अर्थ 100 है। शताब्दी 100 वर्षों के समूह को कहते हैं। जो बात वर्णन से परे हो, अवर्णनातीत, ठीक है, वर्णनातीत, वर्णनीय नहीं, वर्णित नहीं, अवर्णनीय नहीं, वर्णनातीत। जो बात वर्णन से परे हो उसके लिए वर्णनातीत। जिसे वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके, जिसे वाणी द्वारा व्यक्त किया जा सके उसे वर्णनीय। जिसे वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसे अवर्णनीय कहते हैं। जिसका वर्णन किया गया हो उसे वर्णित कहते हैं। तो आप देखिए इसके बीच अंतर इस तरीके से। अगले पेज पर चलते हैं।
प्रश्न संख्या 147, आकाश को चूमने वाला आकाशचुंबी। ठीक है, आकाश चूमने वाला आकाशचुंबी, गगन को चूमने वाला गगनचुंबी, जहाज़ों की को रात्रि में मार्ग दिखाने वाला स्तंभ, प्रकाश स्तंभ क्या कहलाता है? आकाशद्वीप। ये समुद्रों में लगे होते हैं आकाशद्वीप, जिससे रात्रि में जहाज़ों को मार्ग खोजने में आसानी होती है। क्षण भर में नष्ट हो जाने वाला क्षणभंगुर, क्षणातुर नहीं होता, क्षणोद नहीं होता, क्षणातुर नहीं होता, ठीक 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 है, क्षुधातुर भी नहीं होता। क्षण भर में नष्ट हो जाने वाला क्षणभंगुर। जो क्षण भर के लिए आतुर हो उसे क्षणातुर बोलते हैं। ठीक है, जो क्षुधा भूख के लिए आतुर हो उसे क्षुधातुर बोलते हैं। जो शब्दों द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसे अव्यक्त कहते हैं, अव्यक्त। ठीक है, जो वाणी वचन द्वारा न कहा जा सके अकथनीय। जो कम जानता है उसे अल्पज्ञ। जो कहा ना जा सके वह अकथ्य होता है, जो कहा ना जा सके वह अकथ्य। तो अव्यक्त, अकथनीय, अल्पज्ञ और अकथ्य। देखिए इनके वाक्य कैसे बनते हैं। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला जिगीषु, जिगीषु ये याद रखना, अजेय नहीं होगा। जिज्ञासा और जिंघासा इनके वाक्य अलग होते हैं। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला जिगीषु, जिसे जीता ना जा सके अजेय, जानने की इच्छा जिज्ञासा, जान से मारने की इच्छा जिंघासा, मध्यरात्रि का समय निशीथ। ठीक है, दोपहर के सूर्य को मार्तंड, मध्यरात के समय को निशीथ कहते हैं, सॉरी निशीथ। दोपहर के सूर्य को मार्तंड, दोपहर के बाद का समय अपराह्न और दोपहर के समय को मध्याह्न बोलते हैं। ठीक है, पूर्वाह्न, दोपहर के पहले का समय पूर्वाह्न, प्रातःकाल पूर्वाह्न, फिर मध्याह्न, फिर अपराह्न, फिर सायंकाल, ऐसे होता है। ठीक है, और रात्रि के समय को निशीथ। जिसका दमन किया गया हो दमित। ठीक है, जिसका दमन किया गया हो वह दमित कहलाता है। जो दबाया जा सके दमनीय। जो दया करने योग्य हो वह दयनीय। दमन करने वाला दमनशील कहलाता है। आगे देखते हैं, जिस पर उपकार किया गया हो उपकृत होता है। ठीक है, जिस पर उपकार किया गया हो उपकृत कहते हैं। जो भूमि उपजाई हो उसे उर्वरा कहते हैं। किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है। जो अपना उद्देश्य सिद्ध होने पर संतुष्ट हो उसे कृतार्थ कहते हैं। तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ ये प्रत्युत्पन्नमति होती है, प्रत्युत्पन्नमति। ध्यान से एक बार पढ़ लेना। तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ प्रत्युत्पन्नमति। स्मृति की सहायता से होने वाला ज्ञान प्रत्याभिज्ञान होता है, प्रत्याभिज्ञान। लौट कर आया हुआ प्रत्यागत। ठीक है, लौटकर अपने स्थान पर आना प्रत्यावर्तन। जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले प्रत्युत्पन्नमति। ठीक है, जो सब कुछ जानता हो वह सर्वज्ञ होता है। और जो दूर तक देखने वाले को दूरदर्शी कहते हैं। चलिए आगे अगले पेज पर देखते हैं। आतिथ्य सत्कार की भावना आतिथ्य कहलाती है। आतिथ्य सत्कार की भावना आतिथ्य कहलाती है। अतिथि को अभ्यागत कहते हैं। वह जिसके यहाँ अतिथि ठहरा हो अतिथेय कहते हैं। जिसे कभी बुढ़ापा ना आए अजर कहलाता है। ठीक है, जिसका विनाश न हो अविनाशी। जिसकी मृत्यु न हो अमर। ठीक है, जिसे बुढ़ापा ना आए वह अजर कहलाता है। अनेक युगों से चले आने वाले को सनातन कहते हैं। देख लेना, समीचीन, कालांतर और प्राचीन में कंफ्यूज मत हो जाना। सनातन होता है जो अनेक युगों से चले आता है। जो उपयुक्त हो उसे समीचीन कहते हैं। जो पुराना हो उसे प्राचीन कहते हैं। समय बीत जाना कालांतर कहलाता है। युगों से चले आने वाले को सनातन कहते हैं। फिर से आ गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। जिसे ईश्वर में विश्वास है उसे आस्तिक कहते हैं। ईश्वरी नहीं कहेंगे, भक्त भी नहीं कहेंगे, पुजारी भी नहीं कहेंगे। ठीक है, आस्तिक कहलाता है। जो व्याकरण अच्छी तरह जानता है। अभी अभी हम लोगों ने देखा था व्याकरण, या उसको बोलते हैं व्याकरणज्ञ। ठीक है, तो व्याकरण यहाँ पे सही है। अभी आगे देखते हैं। व्याकरण का ज्ञान रखने वाला, तो यहाँ पे दोनों शब्द सही हैं, व्याकरण, व्याकरण और व्याकरणज्ञ। ठीक है, तो इनको याद रखना है। व्याकरण प्रथम सोपानिक है, जबकि व्याकरणज्ञ द्वितीय सोपानिक। ये दोनों शब्द दिए होंगे तो इसमें व्याकरण ही सही आपको टिक करना है। व्याकरणज्ञ बाद में आएगा। व्याकरण का ज्ञाता व्याकरण होगा और व्याकरणज्ञ दोनों होता है। आगे देखते हैं। 164 प्रश्न हम लोगों ने कर लिए हैं। जो क्षमा करने योग्य नहीं है उसे अक्षम्य बोलते हैं। जो क्षमा करने योग्य नहीं है अक्षम्य है। ठीक है, पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्य कोण को वायव्य कोण को बोलते हैं। देखिए ये ऐसे दिशाएं होती हैं, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। तो पश्चिम और उत्तर ये वाली जो दिशा होती है ये वायव्य है, वायव्य।
ठीक है। पूरब और उत्तर के मध्य कोण को ईशान कोण, ये वाला ईशान कोण। पूरब और दक्षिण दिशाओं के मध्य कोण को आग्नेय, पूरब और दक्षिण दिशाओं के मध्य कोण को आग्नेय। अब आप बताइए पश्चिम और दक्षिण दिशाओं के मध्य कोण को क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो आकाश वृत्ति कहलाती है, आकाश वृत्ति। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो आकाश वृत्ति। आकाश में फूल खिलने की असंभव बात को आकाश कुसुम कहते हैं। अनिश्चित जीविका आकाश वृत्ति। जल्दी से देखते हैं। थोड़े अंश में की गई सेवा आंशिक सेवा, थोड़े अंश समय के लिए की गई सेवा अस्थायी सेवा, और आधा रोजगार को अर्ध रोजगार कहते हैं। ठीक है। अगला है जिस पर हमला न किया गया हो वह अनाक्रांत होता है, जिस पर हमला किया गया हो वह आक्रांत होता है। ठीक है। जो हमला या आक्रमण करता है उसे आक्रांता बोलते हैं। जिस पर आक्रमण हो वह आक्रांत कहलाता है। हम लोगों ने देखा है आक्रांता या आक्रामक आक्रमण करने वाला कहलाता है। जिसे जीता ना जा सके उसे अजेय कहते हैं। ठीक है। और जिस पर मुकदमा चलाया गया हो उसे अभियुक्त कहते हैं। देखिए जो गोला मैं कर रहा हूँ लगभग सभी महत्वपूर्ण शब्दों का गोला मैं कर रहा हूँ। ठीक है। तो आप ये इसलिए कर रहा हूँ जिससे आपको पहचानने में और अध्ययन करने में आसानी रहे। अगला देखते हैं। जो बहुत मंद गति से कार्य करता है उसे मंथर कहते हैं। मंद गति से कार्य करता है वो मंथर। हर काम में बहुत देर लगाने वाला दीर्घसूत्री। शीघ्र को सत्वर कहते हैं। 17 अक्षों के वर्ण वृत्त का नाम मंदाक्रांता कहलाता है। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला विवेकी होता है। और विवेकी, ठीक है, जो पुराण उपनिषद शास्त्र आदि का ज्ञान रखता है उसे ज्ञानी कहते हैं। जो आगे की सोचता है उसे दूरदर्शी कहते हैं। अग्रसोची भी कहते हैं। जो चालाक हो उसे चतुर कहते हैं। अगले पेज पर जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके किंग कर्तव्य मूढ़। ठीक है। जो द्वंद्व में हो उसे द्वंद्वग्रस्त। जो भ्रम में हो उसे भ्रमित। और जो दुविधा में हो उसे दुविधाग्रस्त कहते हैं, दुविधाग्रस्त। आगे देखिए ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो उसे आशु कवि कहते हैं। आशु कवि। कवियों में जो श्रेष्ठ होता है वो कविराज कहलाता है। कवियों में महान को महाकवि कहते हैं। महाकवि निराला जैसे ना। देव कवियों का जो ईश होता है वो कवीश होता है। अव्यक्त, अव्यक्त जिसे व्यक्त न किया जा सके वह अव्यक्त कहलाता है। शब्द द्वारा जो व्यक्त ना हो सके, ठीक है, अव्यक्त होता है। जो बोल नहीं सकता है वह मूक होता है। तथा जो वचन या वाणी द्वारा कहा जा सके उसे कथनीय कहेंगे। जिसके बारे में कुछ कहा ना जा सके उसे अकथनीय कहेंगे। जिसके हाथ में शूल हो, ठीक है, वह शूलपाणी कहलाता है। जिसके हाथ में शूल हो शूलपाणी कहलाता है। आगे देखते हैं। जिसके हाथ में शूल हो शूलपाणी। जिसके हाथ में चक्र हो चक्रपाणी। जिसके हाथ में वज्र हो वज्रपाणी। किसी का हाथ ग्रहण किया जाना अर्थात विवाह, पाणी ग्रहण। ठीक है। संध्या और रात्रि के बीच का समय गोधूली। आप देख लीजिए संध्या और रात्रि के बीच का समय गोधूली। ठीक है। सायंकाल संध्या का समय और निशा रात्रि को कहते हैं। सूर्यास्त शब्द सूर्य के अस्त होने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं। भूत वर्तमान तथा भविष्य तीनों को जानने वाला त्रिकालज्ञ कहलाता है। जिसे ज्ञान प्राप्त किया गया हो वह ज्ञानी कहलाता है। अकथनीय, जिसके बारे में कुछ ना कहा जा सके वह अकथनीय होता है। जिसका खंडन ना हो सके उसे अकाट्य कहते हैं। जो घोर या भीषण ना हो उसे अघोर कहते हैं। जो तर्क से सिद्ध ना हो उसे अतर्क्य कहते हैं, अतर्क्य, याद रखना। आगे देखते हैं। बिना पलक गिराए हुए अनिमेष। अभी हम पीछे भी देख चुके थे अनिमेष, ये प्रश्न आ चुका है कई बार। अगले पेज पर देखते हैं। यह अनिमेष था। अगले पेज पर देखते हैं। अनिमेष के लिए एक शब्द और होता है अपलक। ठीक है। अपने स्थान से न हटने या गिरने वाला अच्युत। ध्वनि का अतिक्रमण करने वाला अतिश्वन, यह याद रखना, अतिश्वन। जो न देखा गया हो उसे अदृष्ट। बिना पलक झपकाए अनिमेष। ठीक है। अभी हमने देखा है। निष्फल न होने वाला अमोघ, याद रखना, जो निष्फल नहीं होता उसे अमोघ कहते हैं। जो अपने स्थान से अलग न किया जा सके अच्युत कहते हैं। जिसके पास घर ना हो वो एक शब्द होता है अनिकेत। जिसके पास घर नहीं है वो अनिकेत कहलाता है। जिस पर किसी का आतंक छाया हो आतंकित होता है। ठीक है। जिस पर किसी का आतंक छाया हो आतंकित कहलाता है। जो अपनी हत्या कर लेता है उसे आत्मघाती कहते हैं।
आतंकवादी आत्मघाती हमला भी करते हैं, मतलब अपनी हत्या कर लेंगे, बम बांध के लाएंगे, खुद को उड़ा देंगे, फिर वो आत्मघाती हमला कहलाता है, यानी उन्होंने अपनी हत्या कर ली। जो शोक करने योग्य ना हो, अशोच्य, जो शोक करने योग्य ना हो, अशोच्य, ठीक है। जो शोक रहित हो उसे अशोक कहेंगे, जो समर्थ ना हो उसे असमर्थ कहेंगे, और जो शुद्ध या पवित्र ना हो उसे अशौच कहेंगे, अशौच। जिसे ऊपर कहा गया हो उपरयुक्त कहलाता है वो। जिससे बढ़कर ऊंचा कोई ना हो उच्चतम कहलाता है। जो कहा गया हो उसे कथित कहते हैं। पर्वत के पास भूमि उपत्यका कहलाती है। जिसके हृदय को चोट पहुंची हो मारमाहत कहलाता है। मन को मोह लेने वाला मनमोहक कहलाता है। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो मृत्युंजय कहलाता है, ठीक है। वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता है उसे राजस्व कहते हैं। आप यहाँ पे देखिए तकावी, अनुदान और रिक्त में अंतर क्या होता है। जो धन आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता है वह राजस्व कहलाता है। आर्थिक सहायता को अनुदान कहते हैं। उत्तराधिकार में मिली जायदाद रिक्त कहलाती है। ऋण के रूप में आर्थिक सहायता देना तकावी कहलाता है, ठीक है। तो इस प्रकार ऋण के रूप में आर्थिक सहायता देना तकावी। जिसकी माप तोल हो सके उसे परिमेय कहते हैं। जो चल ना सके उसे अचल कहते हैं। जिसे जीता ना जा सके उसे अजेय कहते हैं। घुटने तक बाह वाला व्यक्ति अजानुबाहु कहलाता है, घुटने तक बाह वाला, ठीक है। जिसकी आशा न की गई हो उसे अप्रत्याशित कहते हैं। जिसका उदर लंबा हो उसे लंबोदर कहते हैं। शुरू से अंत तक को आद्यांत बोलते हैं, शुरू से अंत तक को आद्यांत। और जिसका अंत ना हो सके उसे अनंत कहते हैं। जिसकी बाहें अधिक लंबी हो अजानुबाहु कहलाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो अतीन्द्रिय कहलाता है, ठीक है। कुछ अंतर यहाँ पे देख लेते हैं। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो उसे, यानी जो इंद्रियों के ज्ञान से परे हो उसे अतीन्द्रिय कहेंगे। जिसने इंद्र को जीता हो इंद्रजीत कहलाता है। जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो उसे जितेंद्रिय कहते हैं। सबको जीतने वाला सर्वजीत कहलाता है, यानी सर्वजीत सबसे बड़ा है। जो इंद्रियों के ज्ञान से परे है वह अतीन्द्रिय है। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने वह जितेंद्रिय है। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके अतीन्द्रिय। बार बार रिपीट हो रहा है, आप देखिए एक बार, ठीक है। सबको समान भाव से देखने वाला समदर्शी कहलाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। समदर्शी, सबको समान भाव से देखने वाला समदर्शी। जिसने बहुत कुछ देख लिया हो बहुदर्शी। जो देखने में प्रिय लगता है प्रियदर्शी। वर्तमान भूत और भविष्य को देखने वाला त्रिकालदर्शी। प्रियदर्शी किसे कहते हैं, जो देखने में प्रिय लगे, ठीक है, जो देखने में प्रिय लगे। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके अभेद्य कहलाता है, ठीक है। आप देखिए अभेद्य। और जिसे कठिनाई से जाना जा सके दुर्गेय। दुर्गेय वह मार्ग जिस पर चलना कठिन हो दुर्गम कहलाता है। जो संभव ना हो असंभव कहलाता है। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री प्रियमवदा कहलाती है, ठीक है। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री को प्रियमवदा कहते हैं। प्रेमिका के लिए प्रेयसी। और जो मधुर बोलता है उसके लिए मधुरभाषी शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो प्राणों के समान प्यारी हो प्राण प्रिया कहलाती है। जिसके पार न देखा जा सके उसे अपारदर्शी कहते हैं। जिसके पार न देखा जा सके अपारदर्शी, और जिसके पार देखा जा सके वह पारदर्शी कहलाता है। आगे देखते हैं। सबको समान भाव से देखने वाला समदर्शी कहलाता है। जो भूत वर्तमान और भविष्य तीनों काल को देख लेता है उसे त्रिकालदर्शी कहते हैं। आगे देखते हैं अगले पेज पर। तो पारदर्शी फिर से रिपीट है, जिसके आर पार देखा जा सके। जिसका दमन करना कठिन हो दुर्दमनीय, ठीक है, दुर्दमनीय। जिसका दमन करना कठिन हो दुर्दमनीय। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसे अच्युत कहते हैं। जिसे कठिनाई से जाना जा सके उसे दुर्गेय कहेंगे। जो कठिनाई से समझ में आता है उसके लिए एक शब्द है दुर्बोध। तो इस प्रकार हमने अभी तक कितने शब्द कर लिए हैं, 200 कर लिए हैं। अभी 150 और करने हैं, यानी आधे से अधिक जर्नी आपने पूरी कर ली है। अभी 1 घंटा हुआ है, तो बने रहिए, इसको कंप्लीट करते हैं जल्दी से। 45 मिनट का और गेम है, मतलब 45 मिनट और लगेगा पूरा करने में। अन्य से संबंध रखने वाला अन्योन्य संबंधी, ठीक है। किसी और स्थान पर के लिए एक शब्द है अन्यत्र। जिस जैसा कोई अन्य ना हो उसे अनन्य। एक दूसरे पर आश्रित होना अन्योन्याश्रित कहलाता है, ठीक है। तो आप इनमें अंतर देखिए। जिसे जानने की इच्छा हो वह जिज्ञासु कहलाता है, जिज्ञासु। ज्ञान को अर्जन करने की इच्छा वाला ज्ञानार्थी। किसी पर विजय पाने की इच्छा वाला
किसी पर विजय पाने की इच्छा वाला जिगीषु। अधिक समय तक जीवित रहने का इच्छुक, इच्छुक क्या होता है? जिजीविषु, जिजीविषु, जिजीविषु नहीं, जिजीविषु होता है। आप यहाँ पे देखिए अच्छे से। आगे देखते हैं। जानने की इच्छा वाला जिज्ञासु। जीने की प्रबल इच्छा वाला जिजीविषा। कुछ जानने या ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा वाला जिज्ञासा। देखिए, जो वर्तनी अशुद्धियों संबंधी सेक्शन है, चैप्टर है, उसमें थोड़ा सा आपको देखकर पढ़ने की आवश्यकता होगी। बाकी आप एक 1.5 की स्पीड में एक या दो बार लगाकर सुन लेंगे तो आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा कवर हो जाएंगी। रिपीट मतलब उसको रिपीट कर करके बार बार सुनिएगा तो बहुत तेज़ी से आप पूरे सिलेबस को कवर कर लेंगे। और अगर जो आपने हिंदी नहीं पढ़ी है, इतना भी पढ़ के जाते हैं तो आप भरोसा करिए अच्छे से पढ़ लेते हैं। जो भी पिछले वर्षों के प्रश्न आए हुए हैं जिनका अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं, और एक अलग से वीडियो आता है प्रत्येक उसमें अध्ययन खंड, अध्ययन सामग्री के ऊपर, इतना कर लेते हैं तो मुझे लग रहा है कि 50 से ऊपर तो आपके सही हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा रिपीट प्रश्न होते हैं। आगे देखते हैं। जिजीविषा के लिए वाक्य क्या होगा? जीने की इच्छा। ठीक है। दूसरों के दोष खोजने वाला छिद्रान्वेषी, छिद्रान्वेषी, दूसरों के दोष खोजने वाला छिद्रान्वेषी। अनुसंधान करने वाले को अनुसंधानकर्ता बोलते हैं। जो ढका ना हो अनावृत कहलाता है। जो ढका ना हो अनावृत कहलाता है। आगे देखते हैं। अनावृत, दोहराया ना गया हो के लिए एक शब्द है अनावर्त, याद रखना, अनावर्त। मोक्ष अथवा न लौटना को अनावृत्ति कहते हैं, अनावृत्ति। अनावृष्टि क्या होता है? जिसे वर्षा न होने को या सूखा को अनावृष्टि कहते हैं। कही हुई बात को बार बार कहना पुनरुक्ति कहलाती है। कही गई बात कथित होती है और कटु बोलने वाला कटुभाषी होता है, जबकि कही गई बात को बार बार कहना पुनरुक्ति कहलाता है। ध्यान रखना, कथित, पुनरुक्ति और कटुभाषी में अंतर पता कर लीजिए। अगले पेज पर देखते हैं। जो आसानी से प्राप्त किया जा सके, सुलभ। जो आसानी से प्राप्त किया जा सके सुलभ कहलाता है। सर्वज्ञ उसे कहते हैं जो सब कुछ जानता हो। सबको जीतने वाला सर्वजीत। सुख देने वाला सुखद। ठीक है। समान रूप से ठंडा और गर्म समशीतोष्ण कहलाता है। समान रूप से ठंडा और गर्म समशीतोष्ण। जो सबको समान समझता हो समदर्शी कहलाता है। उसी समय रहने वाला समकालीन कहलाता है। ठंडा और गर्म, ठीक है, शीतोष्ण कहलाता है। याद रखना, समशीतोष्ण, समदर्शी, समकालीन और शीतोष्ण। अनुत्तरित, जिसका उत्तर ना दिया गया हो। जिसका उत्तर ना दिया गया हो अनुत्तरित कहलाता है। जिसका उत्तर दिया गया हो उत्तरित कहलाता है। जिसके अंदर अर्थ भरा हो अर्थ गर्भित कहलाता है। जो आलोचना के योग्य हो उसे आलोच्य कहते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। अपने मत को मानने वाला, अपने मत को मानने वाला आत्माभिमत कहलाता है। अपने मत को मानने वाला आत्माभिमत। अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला स्वेच्छाचारी। अपने ही वश में रहने वाला स्ववश्य, स्ववश्य, याद रखना, अवश्य नहीं, स्ववश्य। आगे है मत के अनुसार चलने वाला मतानुयायी। आगे देखते हैं। जो कहा ना गया हो, ठीक है, अकथित, जो कहा ना गया हो अकथित। जो वचन या वाणी द्वारा ना कहा जा सके उसे अकथनीय। जो वाणी द्वारा कहा जा सके उसे कथनीय। जो शब्द द्वारा व्यक्त ना हो सके अव्यक्त कहलाता है। ठीक है। अकथनीय किसे कहेंगे? जो वचन या वाणी द्वारा कहा ना जा सके। आगे देखते हैं। अनुश्रुति, परंपरा से सुना हुआ अनुश्रुति कहलाता है। अनुश्रुत शब्द के लिए एक वाक्य है परंपरा से सुना हुआ, अनुश्रुत शब्द है। ठीक है। जो कानों को सुनने में कटु लगे कर्ण कटु। सुनकर भी न सुनने का नाटक करना अनसुना कर देना। जो सुनने के योग्य हो उसे श्रव्य कहते हैं। परंपरा से चली आ रही बात अनुश्रुति कहलाती है, अनुश्रुति। ठीक है। 215 हमने किया है अभी तक। आगे देखते हैं, बने रहिए, जल्दी से जल्दी कंप्लीट करेंगे। अगला है जो देखने योग्य हो। ठीक है। जो देखने योग्य हो उसे दर्शनीय कहेंगे। जो देखने में प्रिय लगे प्रियदर्शी। समान रूप से देखने वाला समदर्शी। जो सभी को प्रिय हो उसे सर्वप्रिय। ठीक है। इस प्रकार आप अंतर थोड़े थोड़े पता करते रहिए, बाकी आप 2 बार भी पढ़ लेंगे तो सही करके आ जाएंगे।
जो पृथ्वी से संबद्ध है, पार्थिव, पार्थिव कहलाता है। इस लोक में संबंध रखने वाला इहलौकिक, इस लोक से संबंध रखने वाला इहलौकिक कहलाता है। पृथ्वी से संबद्ध पार्थिव, ठीक है। भू को धारण करने वाला भूधर, जो स्वयं से उत्पन्न हो स्वयंभू। भूमि से जन्म लेने वाले को भूमिज कहते हैं, ठीक है। भूधर किसे कहते हैं, जो भू को धारण करता है। और खूब बढ़ा चढ़ाकर कहने वाले को कहना, किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना क्या कहलाता है, अतिशयोक्ति। आगे देखते हैं, अतिशयोक्ति। जो पहले था पर अब नहीं है, भूतपूर्व कहलाता है, ठीक है। तो जो पहले था अब नहीं है, भूतपूर्व, ठीक है। जो पहले जन्मा हो, पूर्वज। जिसने अंतिम वर्ण में जन्म लिया हो, वो अंत्यज कहलाता है। जो कठिनाई से मिलता है, दुर्लभ। जिससे लाभ न प्राप्त हो, अलभ्य। जिससे लाभ न प्राप्त हो, अलभ्य कहलाता है। जिसे प्राप्त न किया जा सके, अप्राप्य कहलाता है। जो उपलब्ध न हो, अनुपलब्ध कहलाता है, ठीक है। जो कठिनाई से मिलता है उसे दुर्लभ कहते हैं। जो कठिनाई से समझने योग्य हो, दुर्बोध कहलाता है। तो दुर्लभ, दुर्बोध, अलभ्य, अप्राप्य, अनुपलब्ध, इनमें अंतर देख लेना आप। जो कठिनाई से समझने योग्य हो वो दुर्बोध कहलाता है। जो कठिन हो, क्लिष्ट कहलाता है। जिस रास्ते पर जाना कठिन हो, वह, उसके लिए एक शब्द है दुर्गम, वह रास्ता दुर्गम कहलाता है। जो आंखों से परे हो, परोक्ष कहलाता है, अभी हमने देखा था, ठीक है। जो आंखों के सामने हो, प्रत्यक्ष। जो आंखों से परे हो, परोक्ष। जो देखने में प्रिय लगे, प्रियदर्शी। ये सारे शब्द रिपीट हो चुके हैं। जो देखने योग्य हो उसे द्रष्टव्य, इसे अच्छे से देख लेना। द्रष्टव्य किसे कहेंगे, जो देखने में योग्य हो, जो देखने योग्य हो, ठीक है। चलिए अगले पेज पर चलते हैं। जो आंखों के आगे उपस्थित हो, प्रत्यक्ष कहलाता है, ठीक है। जो आंखों से परे हो, परोक्ष। अभी हम बार बार देख चुके हैं। जिससे पार ना देखा जा सके, अपारदर्शी। जो देखने में प्रिय हो, प्रियदर्शी। ये सारे शब्द रिपीट हैं, ठीक है। अथाह, अथाह, जिसकी गहराई न नापी जा सके। गहराई नापी जा सके उसे थाह, और जिसकी ना नापी जा सके उसे अथाह। जिसका अंत ना हो उसे अनंत कहते हैं। जिसकी कोई सीमा ना हो उसे असीमित कहते हैं। संदेश ले जाने वाला संदेशवाहक कहलाता है। पत्र ले जाने वाला पत्रवाहक। संदेश ले जाने वाला संदेशवाहक। सूचना देने वाला सूचनादाता। चपरासी या अनुचर किसी संगठन अथवा कार्यालय में होते हैं, जो संदेश के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण कार्य भी करते हैं। अनश्वर, नष्ट न होने वाला। अनश्वर किसे कहते हैं, नष्ट न होने वाला अनश्वर कहलाता है। आगे देखते हैं। नष्ट न होने वाला अनश्वर, नष्ट होने वाला नश्वर। ईश्वर को न मानने वाला नास्तिक। जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके उसे अगोचर। इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके उसे अगोचर। एक था एक कोई शब्द था अतीन्द्रिय, ठीक है। उसका अर्थ देखना क्या होता है, अतीन्द्रिय, ठीक है। उसका भी मतलब शायद यही होता है, इंद्रियों द्वारा जिसे जाना ना जा सके, अतीन्द्रिय। सधवा शब्द के लिए स्त्री का पति जीवित होता है, उसे सधवा कहते हैं। अतीन्द्रिय का अर्थ एक बार फिर से देख लेते हैं पीछे जाके। यहाँ देखिए, इंद्रियों के ज्ञान से परे है उसे अतीन्द्रिय कहते हैं, ठीक है। और अभी हमने एक अगोचर शब्द भी देखा था। आगे देखते हैं। वह स्त्री जिसका पति जीवित है सधवा कहलाती है, ठीक है। जिस स्त्री के पुत्र पति ना हो उसे अवीरा कहते हैं। पुत्र और पति दोनों ना हो उसे अवीरा कहते हैं। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसे अद्यूढ़ा कहते हैं। जबकि वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो आगत पति का कहलाती है। जिस स्त्री का पति जीवित है सधवा कहलाती है, ठीक है। पति युक्ता स्त्री सधवा कहलाती है, पति युक्ता। व्यर्थ खर्च कर डालने वाला अपव्ययी कहलाता है। फिजूल खर्च नहीं, अपव्ययी, ठीक है। आय से अधिक बेकार में खर्च करने वाला फिजूल खर्च कहलाता है। कम खर्च करने वाला के लिए वाक्य होगा मितव्ययी। कठिनाई से पैसे निकालने वाला अर्थात जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करने वाला कृपण कहलाता है, ठीक है। तो अपव्ययी, फिजूल खर्च, मितव्ययी और कृपण, इसमें अंतर देख लेना। व्यर्थ खर्च करने वाला अपव्ययी। जो जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी कराए कृपण। परित्यक्ता शब्द प्रयोग होता है किसके लिए, उस स्त्री के लिए जो पति द्वारा छोड़ दी गई हो। आगे देखते हैं।
परित्यक्ता, पति द्वारा छोड़ी गई स्त्री। वह स्त्री जिसका पति मर गया उसे विधवा कहेंगे। वह स्त्री जो पर पुरुष से प्रेम करती हो उसे परकीया बोलते हैं, परकीया। जिस स्त्री के पुत्र पति हों उसके लिए पुरुंधरी, ठीक है, पुरुंधरी का प्रयोग किया जाता है। गजगामिनी, गजगामिनी हाथी की तरह चलने वाली स्त्री गजगामिनी कहलाती है। गजगामिनी हाथी की तरह चलने वाली स्त्री। मृग के समान आँख वाली स्त्री मृगनयनी कहलाती है। मीन की तरह सुंदर आँख वाली स्त्री मीनाक्षी कहलाती है। हंस के समान चलने वाली स्त्री को हंसगामिनी कहते हैं। वह लड़की जिसका विवाह होने को हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, आगे देखते हैं, वैवाहिकी, ठीक है। वह लड़की जिसका विवाह होने को हो वैवाहिकी कहलाती है। जिस स्त्री को संतान पैदा ना होती हो वह वंध्या कहलाती है। जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे सधवा, और जिस लड़की का विवाह हो चुका हो उसे विवाहिता कहते हैं। वनस्पति का आहार करने वाला शाकाहारी वनस्पत्याहारी कहलाता है। याद रखना, शाकाहारी नहीं कहते हैं। वनस्पति का आहार करता है उसे वनस्पत्याहारी कहते हैं। फल का आहार करने वाले को फलाहारी कहते हैं। शाक का आहार करने वाले को शाकाहारी कहते हैं। आहार न करने वाले को निराहारी कहते हैं, ठीक है। जिसके आने की तिथि ना हो अतिथि कहते हैं। जिसके आने की तिथि ना हो उसे अतिथि कहते हैं। जो इधर उधर से घूमता फिरता आ जाए उसे आगंतुक कहते हैं। अतिथि की सेवा सत्कार करने वाला आतिथ्य कहलाता है। अतिथेय आतिथेय द्वारा की गई सेवा के लिए भी आतिथ्य शब्द उपयोग किया जाता है। वह जिसके यहाँ अतिथि ठहरा हो आतिथेय, ठीक है, आतिथेय कहलाता है। अतिथि की सेवा करने वाला हमने देखा था आतिथेय, आतिथेय। जिसे भले बुरे का ज्ञान न हो वह अविवेकी कहलाता है, ठीक है। अगला देखते हैं आगे। जिसे भले बुरे का ज्ञान न हो अविवेकी, जिसे भले बुरे का ज्ञान हो विवेकी। जो जल्दी समझ में न आए दुर्बोध, जिससे सरलता से जाना न जा सके दुर्गेय, ठीक है। नीले रंग का कमल इंदिवर, याद रखना इंदिवर। नीले रंग का कमल इंदिवर। जिसकी आभा नीली हो उसे नीलाभ कहेंगे। सफ़ेद रंग के कमल को पुंडरीक कहेंगे। नीले रंग के कमल को इंदिवर, सफ़ेद रंग के कमल को पुंडरीक। जिसकी आंखें नीली हो वो नीलाक्ष, जिसकी आभा नीलो हो वो नीलाभ, जिसकी आंखें नीली हो वो नीलाक्ष। याद रखना, बहुत क्लोज शब्द हैं सारे, ठीक है। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो अद्य प्रसूत, जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो अद्य प्रसूत, जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो अद्य प्रसूत। गोद में जिसे लिया गया है उसे दत्तक कहते हैं। जिसने निम्न जात में जन्म लिया हो अंत्यज कहलाता है। जन्म देने वाली प्रसू कहलाती है। जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं है नास्तिक कहलाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। ईश्वर में विश्वास नहीं है नास्तिक, जो ईश्वर में विश्वास करता है आस्तिक। पूजा करने वाले को पुजारी, और किसी पर श्रद्धा रखने वाले को भक्त कहते हैं। स्वेद से उत्पन्न होने यानी पसीने से उत्पन्न होने वाला स्वेदज, स्वेदज, ठीक है। देखते हैं आगे। स्वेद से उत्पन्न होने वाला स्वेदज। अंडे से उत्पन्न होने वाला अंडज। 2 बार जन्म लेने वाला द्विज। स्वेद से उत्पन्न वाला स्वेदज। बार बार फिर से पूछा गया है, ये देखिए फिर से, स्वेद से उत्पन्न होने वाला यानी पसीने से उत्पन्न होने वाला स्वेदज। निरामिष, जो आमिष यानी मांस नहीं खाता है उसे निरामिष कहते हैं। जो मांस खाता है उसे सामिष कहते हैं। जो मांस नहीं खाता उसे निरामिष कहते हैं। मांस और शाक दोनों खाने वाले को सर्वाहारी कहते हैं। शाक खाने वाले को शाकाहारी कहते हैं। तो एक बार अंतर देख लेना आप, ये तो पता होगा इतने सारे शब्दों को। नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था क्या कहलाती है, सदावर्त, ठीक है। यह व्यवस्था क्या कहलाती है, सदावर्त, जहाँ पे नित्य दीन दुखियों को फ्री में भोजन दिया जाता है। जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है वह सदावर्त कहलाता है, ठीक है। जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है वो उसे सदावर्त कहते हैं। सर्वदा कल्याण करने वाले को सदाशिव कहते हैं। सदा रहने वाले को सदा भव कहते हैं। हमेशा सुखी रहने वालों को सदा सुख कहते हैं, ठीक है। याद रखना, सदावर्त, सदाशिव, सदा भव और सदा सुख। जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है उसे दुर्भिक्ष बोलते हैं, ठीक है। दुर्भिक्ष। जो बिना काल का हो उसके लिए एक शब्द होता है अकाल। बुरे दिन के लिए एक शब्द है दुर्दिन। जिसे वश में करना कठिन हो उसे दुर्धर्ष, दुर्धर्ष। जो कुछ नहीं जानता है अज्ञ, ठीक है। जो कुछ नहीं जानता है अज्ञ अथवा अज्ञानी। जो जानता है वह विज्ञ। जो थोड़ा जानता है अल्पज्ञ, और जो सब कुछ जानता है वह सर्वज्ञ, ठीक है।
ठीक है, तो ऐसे आप देख लेना। अंतरिक्ष शब्द किसके लिए है? धरती और आकाश के बीच का स्थान है। अंतरिक्ष शब्द का प्रयोग धरती और आकाश के बीच के लिए होता है। देवों का निवास स्थल देवलोक, ठीक है। ग्रहों के समूह सौरमंडल और आकाश में विचरण करने वाले को नभचर कहते हैं। इस प्रकार हमने देख लिया है। देखिए हर 15 मिनट में 50 प्रश्न कर रहे हैं, 150 प्रश्न लगभग हो गए हैं और अब हमारे 100 प्रश्न बचे हुए हैं, यानी 350 करने हैं, 250 हो गए हैं। आधे घंटे का टाइम और लगेगा, आधा घंटा और लगेगा, इसमें आपका कंप्लीट हो जाएगा। जो गणना के योग्य हो अयोग्य हो नगण्य, जो गणना के अयोग्य हो नगण्य, ठीक है, अर्थात जिसकी कोई गिनती ना हो सके वह नगण्य कहलाता है। जिसकी गणना न की जा सके अगणनीय, याद रखना। नगण्य जो योग्य ही ना हो वो नगण्य होता है, जिसकी गणना न की जा सके वह अगणनीय होता है। जिसकी संख्या सीमित न हो असंख्य कहलाता है। जिसकी गणना की जा सकती है उसे गणनीय कहते हैं। तो आप देखिए नगण्य, अगणनीय, असंख्य, गणनीय। मर्मज्ञ के लिए किसी बात का मर्म अथवा गूढ़ रहस्य जानने वाला। मर्मज्ञ शब्द के लिए एक वाक्य किसी बात का मर्म जानने वाला है, ठीक है। सब कुछ जानने वाले के लिए सर्वज्ञ, जो कुछ नहीं जानता है अज्ञ, जो थोड़ा जानता है वह अल्पज्ञ। जिसका आदि व अंत ना हो अनादि अनंत, ठीक है, अनादि अनंत। और आदि से अंत तक को क्या कहते हैं? अद्योपांत। जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली हो वह मृत्युंजय कहलाता है। जिसका अंत ना हो वह अनंत कहलाता है। जिसका आदि ना हो वह अनादि कहलाता है। जिसका अंत ना हो वह अनंत कहलाता है। जो नष्ट ना हो वह अनश्वर कहलाता है। जिसकी संख्या सीमित ना हो वह असंख्य कहलाता है। अगले पेज पे देखते हैं। औदार्यता, औदार्यता, औदार्यदाता शब्द के लिए एक वाक्य क्या होगा? जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो वह औदार्यदाता कहलाता है। जो उदारता दिखाता हो उसे उसके लिए क्या है? औदार्य है। जो उदार ना हो उसे अनुदार कहते हैं। जो दान करता रहता है उसके लिए एक शब्द होता है दानी। तो औदार्यदाता, औदार्य, अनुदार और दानी, इनमें अंतर देखिए। आगे तक की बात को सोच कर काम करता है वह अग्रसोची होता है। जिज्ञासा, जानने की इच्छा। जो सब कुछ जानता हो उससे सर्वज्ञ कहते हैं। जानने की इच्छा रखने वाले के लिए जिज्ञासु कहते हैं, ठीक है। जो बहुत आगे की बात सोचकर काम करता है उसे अग्रसोची कहते हैं। आगे देखते हैं। जो मृत्यु के मुख में आने को है उसे मरणोन्मुख बोलेंगे, मरणासन नहीं बोलेंगे। मृत्युंजय भी और मृत भी नहीं बोलेंगे। जो मृत्यु के मुख में आने को है उसके लिए मरणोन्मुख। जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली हो वह मृत्युंजय तथा मरा हुआ को मृत बोलते हैं। स्मरणीय, बहुत दिनों तक स्मरण रखने योग्य जो भी चीज़ होती है वह स्मरणीय कहलाती है, ठीक है। आगे देखते हैं। 161 हो गए हैं तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार। स्मरणीय शब्द के लिए एक वाक्य, बहुत दिनों तक स्मरण रखने योग्य। जो भूलने योग्य हो उसे विस्मरणीय कहते हैं। भूलने योग्य को विस्मरणीय। जो विश्वास करने योग्य न हो उसे अविश्वसनीय कहते हैं। जो विश्वास करने योग्य हो अथवा जिस पर विश्वास किया जा सके उसे विश्वसनीय कहते हैं। जो स्मरण करने योग्य हो वो स्मरणीय कहलाता है। अविश्वसनीय शब्द के लिए एक उपयुक्त, जो विश्वास करने योग्य न हो। जिस पर विश्वास किया गया है विश्वस्त, ठीक है। जिस पर विश्वास किया गया है विश्वस्त। जब जिस पर विश्वास किया जा सके वह विश्वसनीय और जिस पर विश्वास किया गया है वह विश्वस्त कहलाता है। जिसका वर्णन न किया जा सके, जिसे वाणी में व्यक्त न किया जा सके वह अवर्णनीय होता है, अवर्णनीय, ठीक है। जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके, जो वचन या वाणी द्वारा न कहा जा सके। तो देखिए यहाँ व्यक्त, थोड़ा सा शब्दों का चुनाव देखकर आपको टिक लगाना है। अवर्णनीय शब्द के लिए एक वाक्य, जिसे वाणी व्यक्त न कर सके। जो बात वर्णन से परे हो उसे वर्णनातीत कहते हैं, ठीक है। यानी ये जो डी ऑप्शन है इसका अर्थ होगा वर्णनातीत। वर्णनीय वह होता है जिसे वाणी द्वारा व्यक्त किया जा सके। जो वचन या वाणी द्वारा न कहा जा सके उसे अकथनीय कहते हैं। तो बहुत माइन्यूट अंतर है, ठीक है। बहुत छोटे छोटे अंतर हैं, इनको देखिए आप, तब आप समझ जाएंगे अच्छे से। एक दो बार देख के बेहतर रूप में इसको आप हल करने लगेंगे। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए वह खग्रास बोलता है, उसे खग्रास बोलते हैं। खग्रास। जिस दिन पूर्ण चंद्रमा दिखाई देता है पूर्णिमा। जिस रात चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देता है अमावस्या। चंद्र ग्रहण सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी के आ जाने से होता है चंद्र ग्रहण। आगे देखिए। अवैध
इसके लिए जो विधि अथवा कानून के विरुद्ध हो उसे अवैध कहेंगे। जो कानून अथवा विधि के अनुसार मान्य हो उसे वैध कहेंगे। ऐसा काम करना जिसमें कानून टूटता है उसे विधि भंग कहेंगे। ध्यान रखना, अवैध नहीं, विधि भंग। जो विधि की दृष्टि से उपयुक्त हो उसे विधि सम्मत कहेंगे। ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति ज्ञान चक्षु कहलाता है। ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति ज्ञान चक्षु कहलाता है। भूत, वर्तमान और भविष्य को देखने वाला त्रिकालदर्शी कहलाता है। आँखों द्वारा प्राप्त ज्ञान, आँखों से संबंधित बीमारी को दृष्टि दोष कहते हैं। आँखों द्वारा प्राप्त ज्ञान के लिए चक्षु ज्ञान कहते हैं। तो ज्ञान चक्षु यानी ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति ज्ञान चक्षु कहलाता है, और आँखों द्वारा प्राप्त ज्ञान चक्षु ज्ञान कहलाता है। तो ज्ञान चक्षु और चक्षु ज्ञान, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है। यहाँ पे अंतर आप देख लेना। भूत, वर्तमान और भविष्य को देखने वाले त्रिकालदर्शी, और आँखों से संबंधित बीमारी को दृष्टि दोष। पंचामृत क्या होता है? दूध, दही, घृत, शर्करा, मधु मिश्रित वह पदार्थ जो देवताओं भगवान के स्नान हेतु बनाया जाता है उसे पंचामृत कहते हैं। आगे देखते हैं। पांच ज्ञानेंद्रियों का समूह पंच ज्ञानेंद्रिय। 5 तत्वों का समूह पंच तत्व। 5 प्रकार के कोष का समूह पंचकोश कहलाता है। दोपहर के बाद का समय अपराह्न, ठीक है। दोपहर के बाद का समय अपराह्न, दोपहर का समय मध्याह्न, पूर्वाह्न दोपहर के पहले का समय, तथा गोधूलि रात्रि और संध्या के बीच का समय होती है। जो लिखना पढ़ना जानता हो वह साक्षर कहलाता है, ठीक है। निरक्षर शब्द पढ़ना लिखना न जानने वाले के लिए होता है। सर्वज्ञ जो सब कुछ जानता है। विद्वान जिसे किसी विषय का अच्छा ज्ञान हो उसे विशेषज्ञ अथवा विद्वान कहते हैं। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो प्रवासी कहलाता है, ठीक है, प्रवासी। जबकि अंतेवासी क्या होता है? गुरु के साथ या समीप रहकर शिक्षा पाने वाले छात्र। जो पहरा देने वाला हो उसे प्रहरी कहते हैं। चतुर व होशियार को प्रगल्भ बोलते हैं। याद रखना, प्रगल्भ यानी चतुर या होशियार, ठीक है। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला बहुभाषाविद कहलाता है। आगे देखते हैं। जो एक से अधिक भाषाएं जानता है, अभी हमने देखा बहुभाषाविद अथवा भाषाविद। दो पक्षों के मध्य भाषाओं को समझाने में भूमिका निभाने वाला दुभाषिया। जिसे ज्ञान हो ज्ञानी। साक्षर जो पढ़ना लिखना जानता हो उसे साक्षर। 2 भाषाएं बोलने वाला द्विभाषी, ठीक है। 2 भिन्न भिन्न भाषियों के बीच मध्यस्थता करने वाला दुभाषिया। 2 भाषाएं बोलने वाला द्विभाषी, ठीक है। जिसके समान दूसरा कोई ना हो। अनन्य, असामान्य नहीं, अतुलनीय नहीं, असीम नहीं, अनन्य। जिसके समान कोई दूसरा ना हो अनन्य अथवा अनुपम कहलाएगा। जिसकी तुलना न की जा सके वह अतुलनीय होता है। जो सामान्य न हो असामान्य कहलाएगा। जो सीमा से परे हो वह असीम होता है। जिसका कोई अर्थ न हो वह व्यर्थ होता है। आगे देखते हैं। जिसका कोई अर्थ न हो वह व्यर्थ अथवा अर्थहीन होता है। इसके लिए निरर्थक शब्द भी प्रयोग हो सकता है। सार्थक उस वाक्य के लिए उपयोग किया जाता है जिसका अर्थ हो, ठीक है। सार्थक जिसका अर्थ हो। अवैध जो विधि के विरुद्ध हो तथा जिसे व्यक्त न किया जा सके उसे अव्यक्त कहते हैं। जो किए गए उपकार को मानता है कृतज्ञ कहलाता है। ओके, कृतज्ञ। जो किए गए उपकार को नहीं मानता उसे कृतघ्न कहते हैं। जिसका कार्य सिद्ध हो चुका है उसे कृत कार्य बोलते हैं। जो कुछ नहीं जानता है उसे अज्ञ कहते हैं। जो किए गए उपकारों को नहीं मानता उसे कृतघ्न कहते हैं, ठीक है। जो कृतज्ञ ना हो वह क्या होगा? कृतघ्न होगा। कृतघ्न का अर्थ उपकार न मानने वाला है। किया हुआ के लिए एक शब्द है कृत। कृपण कंजूस को कहते हैं। कृक्ष का अर्थ है कष्टमय होता है। कृक्ष का अर्थ कष्टमय होता है, ध्यान रखना यहाँ पे। अगले पेज पर देखते हैं। अच्छे कुल में जन्म लेने वाला कुलीन कहलाता है। अच्छे कुल में जन्म लेने वाला कुलीन। अभिजात शब्द भी सही होता है इसके लिए। राजा का पुत्र राजपुत्र। जिसका जन्म दोबारा हो उसे द्विज। जिसकी पूजा की जा सके वह पूजनीय, ठीक है। जो मृत्यु को जीत ले वह मृत्युंजय। अमर शब्द जिसकी मृत्यु ना हो। अमर जिसकी मृत्यु ना। मरणासन जो मृत्यु के समीप हो। जिसकी जीत हुई हो वह विजयी कहलाता है। अनुगृहीत जो अनुग्रह से युक्त हो वह अनुगृहीत कहलाता है, ठीक है।
जो अनुग्रह योग्य हो उसे अनुग्राह्य बोल देंगे, अनुग्राह्य। जो जूठा ना हो अनुचिष्ट, अनुचिष्ट बोलेंगे। देख लीजिए एक बार। जो किए गए उपकार को न मानता हो उसे कृतघ्न कहते हैं। अनिर्णीत, अनिर्णीत के लिए एक वाक्य है जिसका निर्णय ना हुआ हो। ठीक है, तो 285 वर्ड हमने कर लिए हैं। आगे देखते हैं। जिसका निर्णय ना हुआ हो, अनिर्णीत। जिसका निर्णय हो चुका है, निर्णीत। निर्णय के रूप में होने वाला निर्णयात्मक। जिसका निर्देश न हो उसे अनिर्देश कहते हैं। जिसका निवारण ना हो सके, अनिवार्य बोलेंगे। जिसका निवारण ना हो सके अर्थात जिसे करना आवश्यक हो उसके लिए एक शब्द होता है अनिवार्य, अनिवार्य। जिसका निर्णय ना हो चुका उसे अनिर्णीत कहते हैं। अविकल किसे कहते हैं? ज्यों का त्यों, उसे अविकल कहते हैं, याद रखना। अविकल ज्यों का त्यों। जो अवश्य होने वाला है वह अवश्यम भावी, अवश्यम भावी कहलाता है। शाश्वत शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? जो हमेशा रहने वाले हों। ठीक है। चिन्हित, चिन्हित के लिए होता है, सारे नहीं है सही, जिस पर चिन्ह लगाया गया है। ठीक है, इस पर चिन्ह लगाया गया हो वह चिन्हित होता है। जिसकी चिंता करना उचित हो उसे चिंतनीय कहते हैं। जो चिरकाल तक जीवित रहे चिरंजीवी कहते हैं। जिस पर चिन्ह न लगाया गया हो उसे अचिन्हित बोलते हैं। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो सुग्रीव कहलाता है। ठीक है, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, गर्दन, ग्रीवा मतलब गर्दन सुंदर हो, वह सुग्रीव कहलाता है। जिसके लोचन सुंदर हो उसे सुलोचन कहते हैं। जिसके नयन सुंदर हो वह सुनयन कहलाता है। सुषुप्ता, सोने की इच्छा रखने वाले को सुषुप्ता कहते हैं। सोने की इच्छा को सुषुप्सा बोलते हैं। सुषुप्सा, सुषुप्ता नहीं, सुषुप्सा। एक बार देखिए सुषुप्सा कैसे लिखते हैं। सोने की इच्छा को सुषुप्सा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे अगले पेज पे देखते हैं। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, अभी हमने देखा, वह सुग्रीव कहलाएगा। किसी किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढना, ये हम भी पहले भी देख चुके हैं, छिद्रान्वेषी। ठीक है, छिद्रान्वेषी। किसी विषय या वस्तु पर आलोचना करने वाला आलोचक। किसी से ईर्षा करने वाला ईर्षालु। जो कुछ नहीं जानता उसे अज्ञानी कहते हैं। ठीक है। ऐसी कन्या जिसके विवाह का वचन दिया गया हो वाग्दत्ता कहलाती है। जिसके विवाह का वचन दिया गया हो वाग्दत्ता। ऐसी कन्या जिसके विवाह का वचन दिया गया हो वाग्दत्ता। जिस कन्या का अभी अभी विवाह हुआ हो नवोढ़ा। ठीक है। जिस स्त्री का पति विदेश गया हो, हम देख चुके हैं प्रोषित पति का। जिस स्त्री का पति विदेश से आया हो आगत पति का। जिसे वेतन न मिलता हो अवैतनिक। ठीक है, अवैतनिक। भिक्षा के सहारे जीविका चलाने वाला भिखारी। जो वेतन पर काम करता हो वैतनिक। ईश्वर के सहारे अनिश्चित आय आकाश वृत्ति कहलाती है। जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत हो स्थानापन्न कहलाता है। एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर किया हुआ स्थानांतरित कहलाता है। जिस पर दूसरे का अधिकार न हो एकाधिकार कहलाता है। जिसका कोई उपाय नहीं है उसे निरूपाय कहते हैं। निरूपाय। जो उस पद पर होने के कारण किसी कार्य में रत हो वो पदेन कहलाता है। जो उस पद पर रहने के कारण किसी कार्य में रत है उसे पदेन कहते हैं। आगे देखिए। वह व्यक्ति जिसे कुछ पाने या करने का अधिकार हो उसे अधिकारी कहते हैं। वह जो किसी पद पर रहते हुए सब अधिकार प्राप्त करता है उसे पदाधिकारी कहते हैं। जिसकी प्रतिष्ठा हो उसे प्रतिष्ठित बोलते हैं। जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो उसे अंशकालिक कहते हैं। ठीक है, अंशकालिक। जो आधी अवधि तक काम करता है उसे अर्धकालिक कहते हैं। जो आधी अवधि तक काम करता है अर्धकालिक कहते हैं। जो पूरा समय काम करता है उसे पूर्णकालिक कहते हैं। जो उसी समय में हो उसे समकालिक कहते हैं। अगले पेज पर आते हैं। जो आधी अवधि तक काम करता है अर्धकालिक। ठीक है। वह राजकीय धन जो किसानों की सहायता के लिए दिया जाता है तकावी कहलाता है। ठीक है, तो राजकीय धन जो किसानों के सहायतार्थ दिया जाता है तकावी। उधार लिया हुआ धन ऋण। किसी कार्य हेतु दो पक्षों में समझौता अनुबंध। अनुग्रह के योग्य जिसे होता है, जो अनुग्रह के योग्य हो उसे अनुग्राह्य बोलेंगे। जिस भूमि में कुछ पैदा ना हो वह बंजर कहलाती है। आगे देखते हैं। ऊसर या बंजर के लिए जिस भूमि में कुछ पैदा ना हो। जिस भूमि में अन्न पैदा हो उपजाऊ या उर्वरा कहलाती है। जहाँ आबादी ना हो निर्जन कहलाता है। जो वृद्ध ना हो उसे निर्जर कहते हैं। जहाँ आबादी ना हो निर्जन कहलाएगा। अब हम देख चुके हैं अभी।
आगे देखते हैं, जीवन के एक अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य क्या कहलाता है? खंड काव्य। तो इस प्रकार हमने 300 शब्द अभी तक कर लिए हैं, 50 बचे हुए हैं। बहुत मेहनत कर रहे हैं भाई आप लोग, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए। और आगे बस 15 मिनट का खेल और है, अभी इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो जीवन के एक अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य के लिए खंड काव्य कहा जाता है, ठीक है। किसी व्यक्ति के स्मरणीय घटनाओं का उल्लेख को संस्मरण कहते हैं। दूसरे के द्वारा लिखित जीवन चरित्र को जीवनी कहते हैं। संपूर्ण जीवन के सर्गबद्ध काव्य को महाकाव्य कहते हैं, ठीक है। वातानुकूलन शब्द को वह स्थान जहाँ सर्दी गर्मी को नियंत्रित किया गया हो वह वातानुकूलन कहलाता है। वातानुकूलन वह स्थान जहाँ सर्दी गर्मी को नियंत्रित किया गया हो, जहाँ तापमान समान हो उसे समताप कहते हैं। जहाँ तापमान घटता बढ़ता हो उसे विषमताप कहते हैं। वह स्थान जहाँ सर्दी गर्मी समान हो समशीतोष्ण कहलाता है, ठीक है। जिसको छोड़ा नहीं जा सका अत्याज्य कहलाता है। जिसको छोड़ा नहीं जा सकता अत्याज्य, जिसे छोड़ा जा सके वो त्याज्य कहलाता है। अत्याज्य जिसे छोड़ा ना नहीं जा सकता, जिसको छोड़ा जा सकता है त्याज्य, जिसको क्षमा न किया जा सके अक्षम्य, जिस पर अभियोग लगाया गया हो अभियुक्त कहलाता है। आगे देखते हैं, श्रवण चक्षुक। श्रवण चक्षुक मतलब जो आंख से सुनता है। श्रवण चक्षुक, श्रवण चक्षुक मतलब जो आंखों से सुनता है। जिसके नयन सुंदर हो सुनयन कहलाता है। जिसका मुख सुंदर हो सुमुख कहलाता है। जिसे पुराण उपनिषद का अच्छा ज्ञान हो उसे ज्ञानी कहते हैं, ठीक है। वीडियो रोक कर पानी वानी पीते रहिए, थोड़ा सा समय और है, जल्दी से कंप्लीट करते हैं। तो जिसे पुराण उपनिषद का अच्छा ज्ञान हो उसे ज्ञानी कहते हैं। अगले पेज पर देखते हैं, जो पेट का बल चलता है उसे उदरचर बोलते हैं। उदरचर जो पेट के बल चलता है उदरचर। आकाश में विचरण करने वाला नभचर। जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके अगोचर। जिससे किसी प्रकार की हानि ना हो निरापद। छाती के बल गमन करता है उसे उरग बोलते हैं। छाती के बल गमन करता है उसे उरग बोलते हैं। जो छाती के बल गमन करता है उसे उरग बोलते हैं। भूमि पर चलने वाला भूचर कहलाता है। उदर पेट के बल चलने वाला उदरचर कहलाता है। और जो स्थिर जो न चल सके उसे अचल कहते हैं। जो चल नहीं सकता उसे अचल कहते हैं। जिसका किसी भी तरह उल्लंघन नहीं किया जा सके वह अनुलंघनीय कहलाता है। जिसका किसी भी तरह उल्लंघन नहीं किया जा सके वह अनुलंघनीय कहलाता है। जिसका किसी भी तरह उल्लंघन किया जा सके वह उल्लंघनीय होता है। पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्य कोण को वायव्य कहते हैं। जो बहुत बड़ा विद्वान है उसे महाप्राज्ञ बोलते हैं। महाप्राज्ञ याद रखना, महाप्राज्ञ, महाप्रज्ञ नहीं, महाप्राज्ञ। 100 वर्षों का समूह शताब्दी कहलाता है, ठीक है, शताब्दी। 10 वर्षों का समूह दशक। 1000 संबंधी वाक्य सहस्त्र होता है, जैसे सहस्त्राब्दी। सहस्त्राब्दी 1000 वर्षों का समूह सहस्त्राब्दी। आगे देखते हैं, वैष्णव किसे कहेंगे? विष्णु के उपासक को वैष्णव कहेंगे, ठीक है। शिव के उपासक को शैव। सूर्य के उपासक को सूर्योपासक। शक्ति के उपासक को शाक्त कहते हैं। गोद लिया हुआ दत्तक कहलाता है। स्वयं से उत्पन्न होने वाला स्वयंभू कहलाता है। गोद लिया हुआ दत्तक, स्वयं से उत्पन्न होने वाला स्वयंभू, एक ही उदर से उत्पन्न होने वाला सहोदर, जैसे भाई भाई सहोदर होते हैं। जो विवाहिता स्त्री से उत्पन्न हो उसे औरस कहते हैं। जो स्त्री कविता रचती है वह कवित्री होती है। याद रखना, कवित्री लिखने को एक बार देख लीजिए, वर्तनी सुधार में भी आता है और यहाँ पर तो है ही। जो स्त्री कविता रचनी है वह कवित्री होती है। जो पुरुष कविता रचता है वह कवि होता है। जो कवि तत्कालिक कविता कर डालता है उसे आशु कवि बोलते हैं। जो स्त्री किसी विषय पर लिखती है वह लेखिका कहलाती है। पांडुलिपि, पांडुलिपि किसे कहते हैं? पुस्तक की हाथ से लिखी गई जो प्रति होती है वह पांडुलिपि कहलाती है। अगले पेज पे देखते हैं जल्दी से। पांडुलिपि शब्द के लिए एक वाक्य पुस्तक की हाथ से लिखी गई प्रति है। लोगों की जानकारी के लिए प्रकाशित सूचना को विज्ञापन कहते हैं, ठीक है। आगे, जो इतिहास से संबंधित हो उसे ऐतिहासिक कहते हैं। जो हाथ से लिखा गया हो उसे हस्तलिखित कहते हैं। किशोरी शब्द के लिए उचित वाक्य क्या होगा? 12 से 16 वर्ष की आयु की लड़की को 12 से 16, इसे क्या बोलेंगे? किशोरी, ठीक है। आगे देखेंगे, किशोरी। नई ब्याही वधू को नववधू बोलते हैं या नवोढ़ा बोलते हैं। 1 से 10 वर्ष की लड़की को 1 से 10, इसे क्या बोलते हैं? कन्या, कन्या, ठीक है। और जिस लड़की की शादी नहीं हुई उसे कुमारी कहते हैं। तो याद रखना, 1 से 10 कन्या, 12 से
16 किशोरी। जो धरती फोड़ कर जन्मता है उसे उद्भिज बोलते हैं। उद्भिज जैसे बीज होते हैं ना, और वो धरती फोड़ कर उगते हैं, जन्मते हैं, उसे उद्भिज बोलते हैं। उद्भिज। दोबारा जन्म लेने वाला द्विज। स्वयं उत्पन्न होने वाला स्वयंभू। ठीक है। और भू अर्थात पृथ्वी को धारण करने वाला भूधर। जो पराये का हित करता हो परोपकारी। ठीक है। जो दूसरे का हित करता है उसे परोपकारी कहते हैं। जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हो महत्वाकांक्षी। दूसरे का उपकार करने वाला उपकारी। सुंदर हृदय वाला सुहृदय। सुहृदय। ठीक है, इस ऐसे याद रखना। सुहृदय। आकाश को चूमने वाला गगनचुंबी, पहले देख चुके हैं। गगनचुंबी जो दूर की बात सोचे, दूरदर्शी। जो किसी वस्तु या विषय में आसक्त न हो, अनासक्त। जो धरती आकाश के बीच का स्थान क्या कहलाता है, अंतरिक्ष। जिसने उधार लिया हो, ऋणी। ठीक है, ऋणी। जो उपकार मानता हो उसे कृतज्ञ। जो घूस लेता है उसे घूसखोर। जिसने ऋण चुका दिया हो उसे ऋण बोलते हैं। ऋण। ऋणी का उल्टा है ऋण। ठीक है, विलोम शब्द हैं दोनों, ऋणी और ऋण। याद रखना, ऋणी नहीं होगा, ऋण होगा। जो बदला न जा सके, अपरिवर्तनीय। ठीक है, जो बदला ना जा सके, अपरिवर्तनीय। जो प्रकृति से संबद्ध है उसे प्राकृतिक। उत्तर द्वारा खंडन करके कहा हुआ प्रत्युक्त। जड़ से लेकर चोटी तक को आमूलचूल कहते हैं। जहाँ सेना रहती है उसे क्या बोलते हैं, सैन्यवास। जहाँ सेना रहती है वह सैन्यवास कहलाता है। सैन्यवास अथवा छावनी। ठीक है। गुरु के साथ समीप रहने वाला अंतावासी। गुरु के साथ समीप रहने वाला छात्र अंतेवासी। महल के अंदर का निवास अंतःपुर। सोने के स्थान के कमरे को शयनागार कहते, शयनागार। अगले पेज पर देखते हैं। नीतिज्ञ शब्द के लिए एक वाक्य क्या है, नीतवान। नीति के शब्द के लिए वाक्य नीतवान। नीति का ज्ञाता हो, नगर में रहने वाला, नागरिक। मनन करने योग्य, मननीय। थोड़ा जूम करते हैं। मनन करने योग्य, मननीय। जिसका चित्र एक विषय में लगा हो, एकाग्रचित्त। जो भवन गिर गया हो, खंडहर कहलाता है। जिस स्थान पर कृषि कार्य होता है, खेत। जिस भूमि में कुछ पैदा ना हो उसे उर्वर या बंजर, उर्वर नहीं, बंजर या ऊसर भूमि कहते हैं। बंदियों के रहने का स्थान बंदीगृह अथवा कारावास कहलाता है। जिसमें उत्साह ना हो, निरुत्साह कहलाता है। निरुत्साह। जिसे बाहरी जगत का ज्ञान न हो, कूपमंडूक कहलाता है। जिसे यह न सूझे कि क्या करें क्या ना करें, वह किंग कर्तव्य विमूढ़ होता है। जो भय से घबराया हो उसे कातर कहते हैं। जिसे बाहरी जगत का ज्ञान न हो, कूपमंडूक कहते हैं। आगे देखते हैं। खलवाट। खलवाट एक नया शब्द है, इसको अच्छे से देखना। जिसके सिर पर बाल ना हो, ठीक है, वो खलवाट होता है, टकला नहीं, खलवाट। ठीक है, खलवाट शब्द जिसके सिर पर बाल ना हो। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, अध्युड़ा। अध्युड़ा। पुत्री का पुत्र, दौहित्र। ठीक है। शिला पर खुदा लेख के लिए शिलालेख कहते हैं। कष्ट सहकर होने वाला कार्य दुष्कर कार्य कहलाता है, दुष्कर। कष्ट सहकर होने वाला कार्य दुष्कर। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, अभेद्य। श्रम करके जीने वाला श्रमजीवी। जहाँ जाना कठिन हो उसे दुर्गम कहते हैं। जिसका स्वर्गवास हो गया, दिवंगत। देखिए ये जो इसमें ये पैराग्राफ में जो व्याख्याएं दी गई हैं, ये उन्हीं शब्दों की दी गई हैं जो ऑप्शन में हैं। तो आपको थोड़ा सा ऑप्शन देखते हुए अपनी व्याख्याओं को पढ़ना है। जिसका स्वर्गवास हो गया हो वह दिवंगत। जैसे आगे देखेंगे, स्वर्गवास को दिवंगत कहेंगे। अगला इसमें एक शब्द है मृत्यु। तो शरीर से प्राण निकलने को मृत्यु कहते हैं। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो वह मृत्युंजय कहलाएगा। देखिए एक शब्द है मृत्युंजय। और जो मृत्यु के समीप हो उसके लिए एक शब्द होता है मरणासन। यहाँ पे एक मरणासन भी है। ठीक है, तो इस प्रकार आप चारों ऑप्शंस को देखते हुए पढ़िए। नभचर। नभचर के लिए क्या होता है, आकाश में विचरण करने, आकाश में विचरण करने वाला नभचर। ठीक है। रात्रि में विचरण करने वाला निशाचर या रात्रिचर। 6 पैरों वाला षठपद। बुरा आचरण करने वाला कदाचारी या अथवा दुराचारी। ठीक है। 327 शब्द हमने कर लिए हैं, थोड़े से बचे हैं 20-25 शब्द बस। आगे देखते हैं।
जो नभ में चलता है खेचर, जो नभ में चलता है खेचर अथवा नभचर। खच्चर गधे के समरूप पशु होता है। नभ से उत्पन्न होने वाले को क्या कहते हैं? नभोत्पन्न कहते हैं। जल में रहने वाला प्राणी जलचर कहलाता है। जल में रहने वाले प्राणी को जलचर कहते हैं। जल से उत्पन्न होने वाले प्राणी को जलज कहते हैं। जल को धारण करने वाला जलधर कहलाता है। ठीक है। चतुर्भुज, जिसकी चार भुजाएं हों वह चतुर्भुज कहलाएगा। जिसकी चार भुजाएं हों वह चतुर्भुज कहलाएगा। जिसके चार आनन हैं उसे चतुरानन कहते हैं। चार युगों का समूह चतुर्युग। चार वर्णों का समूह चतुर्वर्ण, चतुर्वर्ण। ठीक है। दो बार जन्म लेने वाला द्विज। द्विज, जो धरती फोड़कर जन्मता है उसे उद्भिज। स्वयं से उत्पन्न होने वाला स्वयंभू, अभी हमने देखा था। भूमि से जन्म लेने वाला भूमिज कहलाता है। भूमि से जन्म लेने वाला भूमिज कहलाता है। आगे देखते हैं। सॉरी। बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत लोरी कहलाता है। ठीक है। इसमें देखिए, लोरी शोहर बच्चों के जन्म पर गाया जाने वाला गीत होता है। शोहर, लोरी और शोहर में अंतर देख लेना। लोरी है बच्चों को सुलाए जाने के लिए गाया जाने वाला गीत, और सोहर है बच्चों के जन्म पर गाया जाने वाला गीत। भवितव्य, भविष्य में होने वाले को भवितव्य कहते हैं। भवितव्य, भविष्य में होने वाले को। ठीक है। भूत, वर्तमान और भविष्य देखने वाला त्रिकालदर्शी, जो पहले कभी नहीं सुना गया है। अश्रुत पूर्व, ठीक है, ये याद रखना, जो पहले कभी नहीं सुना गया। अश्रुत पूर्व, भविष्य की बात करने वाला भविष्य वक्ता कहलाता है। ठीक है। अगला देखते हैं। भूत, वर्तमान और भविष्य को देखने वाला त्रिकालदर्शी होता है। जो पहले कभी नहीं सुना गया अश्रुत पूर्व होगा, ये याद रखना। विधुर, जिसकी पत्नी मर गई हो विधुर कहलाएगा। ये बहुत सिंपल है, कई बार रिपीट भी हो चुका है। अगले पेज पर देखते हैं। 336 हो गए हैं। 336 अगले पेज पर देखते हैं। विधुर, जिसकी पत्नी मर गई हो, जिसकी पत्नी उसके साथ हो। सपत्नीक, वह पुरुष जिसकी पत्नी उसके साथ नहीं है। विपत्नीक, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आ गया हो। आगत पति का। मरणासन अवस्था वाला के लिए एक शब्द है मुमूर्षु। मुमूर्षु, मुमूर्षु। ठीक है, याद रखना मुमूर्षु। मरणासन अवस्था वाला व्यक्ति मुमूर्षु। मरणासन अवस्था मृतगामी नहीं होगा। ठीक है, याद रखना। मैं मर्त भी नहीं होगा। मरणासन अवस्था वाला या जो मरने के समीप हो मुमूर्षु। ठीक है। जो मरने के इच्छुक हो वो मुमूर्षु होता है। मुमूर्षु, याद रखना। ये सारे एक ही जैसे शब्द हैं। जो मरने के इच्छुक हो मुमूर्षु, जो मोक्ष के इच्छुक हो मुमुक्षु। मुमुक्षु। इसमें एक माम और एक दूसरे माम में, एक में छोटा ऊ और दूसरे में बड़ा ऊ की मात्रा है मुमूर्षु में, क्योंकि मुमुक्षु में दोनों में छोटा ऊ की मात्रा है। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो मृत्युंजय, जो मरने के समीप हो मरणासन। ठीक है। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो प्रतिष्ठित। आगे देखते हैं। प्रतिष्ठित, अच्छे आचरण वाला सदाचारी, जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हो महत्वाकांक्षी, जो निवारण करने योग्य हो निवारणीय। अनुकरणीय शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य क्या होगा? जो अनुकरण करने योग्य हो। आगे देखते हैं। अनुकरणीय के लिए उपयुक्त वाक्य, अनुकरणीय शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य है जो अनुकरण करने योग्य हो। ठीक है। पीछे चलने वाला अनुगामी, जो अनुग्रह अथवा कृपा से युक्त हो। अनुग्रहीत, जो उपयुक्त ना हो अनुपयुक्त। जिसका यश चारों ओर फैल गया हो यशस्वी। ठीक है। जिसका यश चारों ओर फैल गया हो यशस्वी। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो प्रतिष्ठित। मनुष्य के पुरुषार्थ द्वारा रचा गया पौरुषेय। जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हो महत्वाकांक्षी। ठीक है। जो क्षमा पाने लायक है क्षम्य। जो क्षमा पाने लायक है वह क्षम्य कहलाता है। जो क्षमा पाने लायक है क्षम्य। जो क्षमा पाने योग्य नहीं अक्षम्य। अक्षम्य, जिसे वश में करना कठिन हो उसे दुर्धर्ष। दुर्धर्ष, जो सबको मान्य है वह सर्वमान्य कहलाएगा। जिसके चार पद हैं चतुर्पद, चतुष्पद, चतुष्पद कहलाएगा। ठीक है। जिसके चार पद हैं उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? चतुष्पद अथवा चौपाया। जिसकी चार भुजाएं हैं चतुर्भुज। जिस स्थान से चार रास्ते निकलते हैं चौराहा। जिसमें चार कोण हैं चतुष्कोण। ठीक है, इसको याद रखिए। अब तक हमने कर लिए हैं 343। अगला देखते हैं। बस 2 पेज का गेम और है, नहीं 1 पेज, बस ये लास्ट पेज है। ठीक है। जिसकी तुलना न की जा सके, जिसकी तुलना न की जा सके अतुलनीय। जिसकी उपमा ना हो अनुपम। जिसके समान कोई दूसरा ना हो अद्वितीय। जो वंदना के योग्य ना हो अवंदनीय।
किसी बड़े आदमी के निधन की वार्षिक तिथि पुण्यतिथि कहलाती है। ठीक है। किसी के जन्म लेने का दिन जन्मदिन कहलाता है। किसी के जन्म के समय होने वाला उत्सव जन्मोत्सव कहलाता है। वर्ष में मनाया जाने वाला उत्सव वार्षिकोत्सव कहलाता है। वह जिसका शोषण किया जाए शोषित कहलाता है। शोषित। ठीक है। वह जिसका शोषण किया जाए शोषित कहलाता है। निम्न जाति में जन्म लेने वाला अंत्यज कहलाता है। जिस पर हमला न किया गया हो अनाक्रांत बोलते हैं। जो शोषण करता हो उसे शोषक कहते हैं। जिसको भूमि के अंदर की जानकारी हो भूगर्भवेत्ता कहलाता है। जिसे भूमि के अंदर की जानकारी हो भूगर्भवेत्ता कहलाता है। जो भू पृथ्वी को धारण करे भूधर कहलाता है। पृथ्वी से संबद्ध पार्थिव कहलाता है। प्राचीन काल का ज्ञाता पुराविद कहलाता है। प्राचीन काल का ज्ञाता पुराविद कहलाता है। चलिए अगला देखते हैं। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता क्या कहलाती है? अनुदान। ठीक है। अनुदान। दक्षिणा नहीं कहेंगे, तकावी नहीं कहेंगे, ऋण भी नहीं कहेंगे। तकावी किसानों को दी जाने वाली सरकारी सहायता। दक्षिणा क्या कहते हैं? दक्षिणा यहाँ देखिए भेंट के रूप में नगद दिया जाने वाला धन दक्षिणा कहलाता है। तकावी क्या होता है? किसानों को दी जाने वाली दिया जाने वाला धन तकावी होता है। और जो धन उधार दिया जाता है उसे ऋण कहते हैं। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता अनुदान कहलाती है। तो आप अंतर देख लीजिए, अनुदान, तकावी, दक्षिणा और ऋण में अंतर देख लीजिए। दिए गए वाक्यों में कौन सा निर्भय शब्द के लिए उपयुक्त है? जिससे किसी का भय ना हो वह निर्भय कहलाता है। ठीक है। जो किसी से ना डरे निडर कहलाता है। जो पुरुष कायर या कुत्सित है, ठीक है, उसे कापुरुष कहते हैं। जिसे उत्साह ना हो उसे निरुत्साह कहते हैं। निरुत्साही नहीं, निरुत्साह। जो दान पर चलता हो वह दानवृत्त के लिए दान पर चलता हो के लिए दानवृत्ति। ठीक है। दानवृत्ति। जिसके पास कुछ ना हो अकिंचन। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता अनुदान। ईश्वर के सहारे अनिश्चित आय वाले को आकाश वृत्ति कहते हैं। लास्ट है बहुत तेज चलने वाला द्रुतगामी। ठीक है। बहुत तेज चलने वाला शब्द समूह के लिए द्रुतगामी। पीछे की ओर चलने वाला पश्चगामी। शीघ्र चलने वाला शीघ्रगामी। ठीक है। और पीछे पीछे चलने वाला अनुगामी। तो आप देख लीजिए, बहुत तेज चलने वाला द्रुतगामी, पीछे की ओर चलने वाला पश्चगामी, शीघ्र चलने वाला शीघ्रगामी और पीछे पीछे चलने वाला अनुगामी। तो इनमें अंतर देख लीजिए, द्रुतगामी, पश्चगामी, शीघ्रगामी और अनुगामी में अंतर देख लीजिए। तो दोस्तों अभी तक हमने जो पिछले वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं यहाँ पे देख लीजिए 2004, 2002, 1981 ऐसे प्रश्न यहाँ पे अब तक हमने हल कर लिए हैं। अब आगे क्या है? आगे ये है अध्ययन सामग्री खंड। इसमें 9 पेज है, मैंने भी गिने हैं 9 पेज हैं। अगले वीडियो में इनको हम कवर करेंगे, तो आप बस सुन लेंगे। इसमें से 80% जो शब्द हैं वो रिपीटेड हैं, जो अभी तक हम लोगों ने कर लिए हैं। फिर भी रिवीजन के लिए इनको 1.5 या 2 की स्पीड में आप लोग सुन लेना। ठीक है। इस तरीके से कवर हो जाएगा। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए। एक छोटी सी सूचना है, यदि आप उत्तर लेखन कार्यक्रम या उत्तर लेखन करना चाह रहे हैं और अपने उसको उत्तरों को बेहतर बनाना चाह रहे हैं, तो एक उत्तर लेखन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और उसकी टेलीग्राम ग्रुप है एक, आंसर मेंस राइटिंग के नाम से। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहाँ से ज्वाइन करके हमारे प्रोग्राम को में शामिल हो सकते हैं। ठीक है। आपको वहाँ से पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए रिवीजन करते रहिए। ऑल दी बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।